तो आज नया चैप्टर है आपका मिश्रण। ठीक है, अभी तक आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं तो उनमें मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूले वगैरह आपको बताए गए होंगे। जैसे एक दूसरी यूनिट आपके अनुपात समानुपात से शुरू हुई थी ना, तो उसमें कोई फॉर्मूला है। फिर उससे आगे आपको एज पढ़ा दिया, साझा पढ़ा दिया, है ना, तो उनमें भी कोई फॉर्मूले है नहीं। अब ये तुम्हारा मिश्रण है, तो मिश्रण में भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक तरीका है, वो क्वेश्चनों के माध्यम से तुम्हें सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक मिश्रण तैयार हो जाए। देखो, दो तरह के गेहूं हैं। कितने तरह के गेहूं हैं? पहले वाले का रेट 17 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले वाले का रेट कितना है? 17 रुपये प्रति किलोग्राम। और दूसरे वाले का रेट कितना है? 12 रुपये किलो। तो पहली वस्तु को इधर और दूसरी को इधर लिखते हैं और बीच में इनका टोटल या मिश्रण को लिखते हैं। टोटल या मिश्रण को बीच में लिखते हैं। अरे सीख लेना मिश्रण कैसे लगाते हैं। पहली वस्तु का रेट, दूसरी वस्तु का रेट, टोटल का रेट या मिश्रण का रेट। तो मिश्रण का रेट 13.5 है। मिश्रण का रेट कितना है? 13.5। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान आपको हमेशा रखना होगा, जो मिश्रण का रेट है वो वास्तव में इनके बीच का भी होना चाहिए। तो 13.5 12 और 17 के बीच में ही आएगा। 13.5 किस किस के बीच में आएगा? 12 और 17 के बीच में आता है 13.5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखते हैं और इसके अंतर को यहाँ लिखते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? तो अंतर कर लो आप। तो 17 में और 13.5 में कितने का अंतर हो जाएगा इधर? हाँ, 3.5 का। और 13.5 और 12 में कितने का हो जाएगा? हाँ, 1.5 का। कितने का हो जाएगा? अब अनुपात में अगर ऐसे दशमलव के स्थान बराबर हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाती है, आपको पहले से ही पता है सभी बच्चों को। अब इसको आप पूर्ण अनुपात में लगा लो, मतलब किसी से कैंसिल हो रहा हो तो कर लो। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते, और वो अनुपात ही बूझ रहा था तो हो गया। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बताओ। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, मिश्रण, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, और फिर जो जिससे सोल्व हो रहा हो कर देते हैं। बात समझ में आ गई हर बच्चे को? चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में क्या है, 6 रुपये प्रति किलो, 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाली चावल को 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को। ये भी इसके जैसा ये पर कर देते हैं। पहले वाले चावल का रेट है 6 रुपये 20 पैसे, दूसरे वाले चावल का रेट है 7 रुपये 20 पैसे, और मिश्रण का रेट कितना है? 6 रुपये 50 पैसे। 6 रुपये 50 पैसे। तो पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, मिश्रण, ऐसे करते हैं। और ये वास्तव में इनके बीच में होना चाहिए। तो 6 20 से ऊपर है और 7 20 से नीचे है, तो इनके बीच में ही है। अब क्या करेंगे, इसके और इसके अंतर को यहां लिखेंगे हम। तो दशमलव, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगी आपकी, पर 12 में से 5 जाएंगे तो 7। अब यहाँ 6 ही बचा, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, सही हो गया माइनस। अब इसके और इसके अंतर को इधर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाते तो ये बड़ा है। ठीक है, तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगी, और 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, और दशमलव 0। अब पॉइंटों के स्थान बराबर है तो कैंसिल हो गए, पॉइंटों के स्थान बराबर है तो कैंसिल हो गए। अच्छा, अब 0 से 0 भी कैंसिल होगी आपकी, तो 7:3, 7 आगे बात समझ में? अरे आगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे आप। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव, ये इनके जैसा ही है। 2 क्वेश्चन जो शुरू के कराए, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होना, तो इसको छोड़ दें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 4, में क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4वें क्वेश्चन में है 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। देखो यहाँ बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे। ये भी लागत था, ये भी लागत था, और ये भी लागत था। लागत बोले तो किराया, तो तीनों जगह किराया था। यहां भी ये भी लागत, ये भी लागत, ये भी लागत, तो तीनों जगह किराया था। पर इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 38 रुपये प्रति किलोग्राम किराया है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम किराया है, पर वो जो मिश्रण का रेट है वो विक्रय है। वो क्या है? अब ये पॉइंट है लाभ हानि का, पर जब इसमें आ रहा तो अब तो यही बताना पड़ेगा, मजबूरी है। जब लाभ हानि पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, औरों को भी समझाओगे तुम, पर अब थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना। होता क्या है, अगर आपको किराया निकालना है और विक्रय दे रखा हो, क्योंकि मिश्रण का विक्रय ही दे रखा है इसने, और मिश्रण का विक्रय कितना दिया? 35.2, मतलब 35 रुपये 20 पैसे दे रखा है। तो विक्रय अगर आपके पास, और आपको किराया चाहिए, क्योंकि किराया इसलिए चाहिए, तीनों जगह किराया होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के 1 निकाल के 100 पे किराया निकलता है। अब कितनी परसेंटेज के बराबर रखते हैं? हाँ,
अगर बेचने पर जितने परसेंट का हो रहा हो लाभ उसे 100 में जोड़ के, या बेचने पर जितने परसेंट की हो रही हो हानि उसे 100 में घटा के। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां जो विक्रय है 35.2, इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 110% के बराबर लिख देंगे। 110% बराबर कितना हो जाएगा? 35.2, 35.2। बात समझ में आई आपको? अब एक निकाल के 100 पे आप इसका किराया निकाल देंगे। तो एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे भाग करते हैं, अगर इससे ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना इसे इसके नीचे लिख देते हैं, वो एक कहलाता है। तो ये एक हो गया। और फिर परसेंटेज में किराया 100 पे निकलता है। कितने पे निकलता है? तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसी लाइन में। अब इसको बस 16 मात्र कर लेंगे आप, तो इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 11 तिया तो हो गए 33, तो बचे कितने? 2 हो गए 22, 11 दूनी 22। तो ये किराया आ गया मिश्रण का। अब ऐसे ही कर दो जैसे ये क्वेश्चन करें। पहले वाले का रेट कितना है? 38, दूसरे वालों का रेट कितना है? 30, और मिश्रण का रेट कितना है? 32। अब देखो 32, 38 और 30 के बीच में ही है, ठीक है? तो इसके और इसके अंतर को यहां लिखते हैं, और इसके और इसके अंतर को यहां लिखते हैं। बात समझ में आई? 2 कम 2, 2 तिया। अब ये आपसे जो है अनुपाती पूछ रहा था, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। आ गया सब बच्चों को समझ? बस इसमें क्या नया काम किया गया है? विक्रय दे रखा था मिश्रण का, पहले किराया बनाया उसको, पहले उसको क्या बनाया गया है? किराया बनाया गया है, बस फिर आपको मिश्रण लगा दिया आपको, ठीक है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, 54 रेट है और ये कह रहा कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ, ठीक है? क्वेश्चन जो है इससे ऊपर वाला और इसमें इतना अंतर है क्योंकि इससे ऊपर वाले में अनुपात पूछ रहा है, पर इसमें मात्रा पूछ रहा है। पर वही चीज है इसमें भी मिश्रण का विक्रय दे रखा है। मिश्रण का क्या दे रखा है? पहले मिश्रण का किराया निकालना पड़ेगा। पहले मिश्रण का क्या निकालना पड़ेगा? किराया हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। अभी तुम्हें समझाया है कि जब विक्रय दे रखा हो तो किराया कैसे निकालते हैं। विक्रय को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। तो मिश्रण का जो विक्रय है 48.4 है, 48.4, और इसे बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 110%, 110%। बात समझ में आ गई? इसे इसके बटे में लिखो तो ये 1 हो गया, और विक्रय जो है परसेंटेज, किराया जो है परसेंटेज में 100 पे निकलता है। तो इस जीरो से ये पॉइंट खत्म, इस जीरो से ये खत्म, तो 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। तो बचा कितना? 4, और 11 चौक 44। तो मिश्रण का किराया आ गया 44। मिश्रण का किराया कितना आ चुका है? अब आप क्या काम करोगे? एक तरफ पहली वस्तु का रेट रखोगे, तो पहली जो वस्तु है उसका रेट है 54 रुपए प्रति किलोग्राम, 54 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरी वाली जो वस्तु है उसका रेट है 40 रुपए प्रति किलोग्राम, पर इसकी मात्रा भी दे रखी है 30 kg है। ये कितने kg है? और मिश्रण का भी हमने निकाला है 44 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मिश्रण लगा देंगे, आप दिख रहा है क्यों भाई? तो यहाँ कितने का अंतर है? 4 का, और यहाँ कितने का अंतर है? 10 का। तो 2 दूनी और 2 पंजे, तो ये हो गया 2:5, 2:। अब हम क्या करेंगे? या तो उसने इसकी मात्रा दे रखी होगी, या इसकी दे रखी होगी, या इनका योग दे रखा होगा। तो इन वालों की मात्रा दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ लो आप। जो 40 रुपए प्रति किलोग्राम है उनकी मात्रा कितनी है? 30 kg है। तो इसकी वैल्यू होगी 5। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 5 बराबर 30 रखेंगे आप। 5 बराबर कितना रखेंगे आप? और बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, वो आपको पता ही है। तो 5 ही कम 5 और 5 छंग कितने हो जाएंगे? 30। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो आपसे कह रहा था ये 54 वाले कितने किलोग्राम चावल, देख लो क्वेश्चन पढ़ के, कितने किलोग्राम चावल। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 की वैल्यू निकाल दो आप। तो 1 दूनी 2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 12। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 किलोग्राम। है ऑप्शन में? आ गया सबको समझ? अरे आ गया? हाँ, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितने गेहूं को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया चाहिए ताकि मिश्रण को, ये भी इसी के जैसा है, बोलो इसके जैसा है बिल्कुल। करूं छोड़ूं? चलो ना हो तो प्रॉब्लम में पूछ लेना। 7वां क्वेश्चन, 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर, अशुद्धता का मतलब मिलावट को कह रहा है, जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे आप। इसमें मिश्रण दिया हुआ होता है और मिश्रण कम से कम 2 का होता है, कम से कम 2 का होता है मिश्रण। तो इसमें यह कहा गया है 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। तो ये जो 40 लीटर खाद्य तेल है इसमें 2 चीज हैं, तेल और मिलावट, तेल और
मिलावट को आप अशुद्धता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने अगले वाक्य में मिलावट ना लिख के अशुद्धता लिखा है। तो इसमें दो चीज है, तेल और अशुद्धता। तेल और, तो दो चीज है, तेल और अशुद्धता है, तेल और अशुद्धता। अब ये क्वेश्चन कैसे होता है, इन दो चीजों में से जो स्थिर होगा उससे क्वेश्चन होता है, जो स्थिर होगा। अब स्थिर कौन होगा, जिसको ये ना तो मिलाने की बात कर रहा हो ना निकालने की बात कर रहा हो, वो स्थिर होता है। या जिसको मिलाने की बात कर रहा हो या निकालने की बात कर रहा हो, उससे दूसरा वाला स्थिर होता है। अब आप इस क्वेश्चन में देख लें, ये आगे क्या मिलाने की बात कर रहा है या क्या निकालने की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इस 40 लीटर में कितना खाद तेल मिलाना जरूरी है। क्या मिलाने की बात कर रहा है, खाद तेल की मिलाने की जरूरत कर रहा है। तो ये अशुद्धता से होगा। किससे होगा, अशुद्धता या मिलावट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह पता लगाना है कि मिश्रण में जो दो पदार्थ उनमें स्थिर कौन है, उसका पता हम लगा चुके हैं, कौन है, अशुद्धता। और जो स्थिर है पहले वाले मिश्रण में उसकी मात्रा निकालनी है, पहले वाले मिश्रण में उसकी क्या निकालनी है। तो 40 में आप ये पता लगा लो मिलावट या अशुद्धता कितनी है। तो इसने 10% बताया था। और ध्यान से सुनो, सपोज करो हमें अशुद्धता निकालनी है और उसने अशुद्धता का परसेंटेज दे नहीं रखा, तेल का दे रखा होगा कि तेल 10% है। तो परसेंटेज में कोई भी चीज टोटल 100 होती है, तो 100% में से जब 10% तेल है तो मिलावट 90% बच जाएगी। मिलावट कितनी बच जाएगी, 90% मिलावट बच जाएगी। तो इस आधार पर कर लेंगे, बात समझ में आ गई। तो पर इसमें तो वही चीज दे रखी है जो हमें चाहिए, वही चीज दे रखी है जो हमें चाहिए। हमें पता है इसमें अशुद्धता स्थिर है, तो इसने अशुद्धता का ही परसेंटेज दे रखा है, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम निकालेंगे 40 का 10%। 40 का कितने परसेंट निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो जिसका 10% निकालना हो लास्ट की 0 हटा देते हैं, तो 4। तो 36 में से 4 लीटर या जो भी किलोग्राम जैसे भी है वो अशुद्धता है। वो कौन है। अब दोबारा से ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले ये पता लगाएंगे स्थिर कौन है। जो स्थिर है पहले में उसकी मात्रा निकालेंगे, फिर जो स्थिर है उसकी मात्रा को दूसरे वाले मिश्रण में परसेंटेज के बराबर रखेंगे उसी के। तो अब ये पता लगाओ दूसरे में मिलावट या अशुद्धता का परसेंटेज कितना है, उस परसेंटेज के बराबर इसकी मात्रा को रखा जाता है जो स्थिर होता है। देखो कितने परसेंट है दूसरे में, जिससे अशुद्धता घटकर 5%। यहां भी वही बात अप्लाई होती है, हमें अशुद्धता चाहिए दूसरे में और अशुद्धता का परसेंटेज ना देके ये तेल का दे देता, तो जितने परसेंट तेल होता उसे 100 में से घटाओ तो अशुद्धता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। पर इसमें तो इसने कोई दिक्कत हमें करी नहीं है, जो हमें चाहिए दोनों जगह उसी का परसेंटेज दे रखा है। तो अशुद्धता 5% है परसेंटेज में, और मात्रा में कितनी है, 4। और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, टोटल मिश्रण निकाल लेना। टोटल निकलेगा 100 पे। कितने पे निकलेगा, तो हमने तुम्हें यह बताया है कि बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, ठीक है। पर अब तो तुम थोड़े से बड़े हो गए, बड़े होने का मतलब कई सारे चैप्टर पढ़ लिए ना आपने, क्यों भाई। तो आप 1 निकालने के बाद फिर वो निकालते जो हमको निकालना है। तो हमें फाइनली 100 निकालना है। तो क्या 5 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है, 20 की गुणा करके तो मत निकालो, एक दोनों तरफ 20 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 20 पंजे 100 और 20 चौक, तो अब मिश्रण 80 है और स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था, तो कितना बढ़ गया, ये जितना बढ़ा है ये उतनी चीज मिलाई गई है जो मिलाने को कह रहा था, तो तेल मिलाने को कह रहा था। तो इस तरह से होता है, ये मिश्रण का प्योर क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आपको आना चाहिए अच्छे से। और मैं करा दूंगा, और क्वेश्चन आएंगे। और बिल्कुल भी किसी को अब भी समझ में ना आया हो तो रट लो। कैसे, जो स्थिर है पहले में उसकी मात्रा, दूसरे में उसके परसेंटेज को बराबर रख के 100 निकाल के घटा दो। ये उनका इलाज है जिनको अब भी समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता नहीं आया होगा समझ में, 5 मिनट लिए क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो 7 से आगे आ जाओ, 7 से आगे। चाय का एक उत्पादक, 8वां क्वेश्चन। चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय को 5 और 3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। देखो 8वें क्वेश्चन, चाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये लीजिए। कितने कितने के अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में। 5 और, तो थोड़ी देर के लिए मान लो पहली वाली 5 kg है और दूसरी वाली, अब देखो आपसे ये कह रहा है कि उसको लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ो, लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट। तो लाभ हानि का चैप्टर तो है नहीं है, होता तो पहले ये चीज़ आपको सिखा चुके होते जब इन क्वेश्चनों में चल रही है, क्योंकि चैप्टर तो ये मिश्रण का है ना। पर आपको बता रहे मोटा मोटा सा, लाभ बूझे या लाभ परसेंट बूझे, हानि बूझे या हानि परसेंट बूझे, बस 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, खरीदना और बेचना। खरीदना और, अगर तुम्हें इन 2 चीज़ों का पता नहीं है तो आप 7 जन्म में नहीं पता लगा सकते कि लाभ होगा या हानि। और इनका पता है तो एकदम बता दोगे, ठीक है। तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा लाभ हो रहा है ऐसे लाभ, हानि हो रही है हानि, अभी कहेगा देखो देखते रहना आंखों से,
तुम मत बोलना, तुम्हारा दिमाग ही बोलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। क्या पता लगाना? खरीदना और बेचना। खरीदो चलो। पहली वाली कितने केजी है? 5 केजी। और 1 केजी कितने की है? उसने खुद बोला है इसमें वो 240 रुपये की है। तो 5 केजी, 1 केजी 240 की, तो 5 केजी कितने की हो जाएगी? 5 0 0, 5 चौक 20 की, 0 2, 5 दूनी 10 और 2 12। और दूसरी 3 केजी है और 1 केजी का रेट कितना है? 300 किलोग्राम है। कितना है? 300 रुपये की 1 केजी है। तो 3 केजी हो जाएगी 900 रुपये की। तो टोटल आपने खरीद ली 5 और 3 8 केजी। 0 0, 9 2 11, 1 और 1 2100 रुपये में खरीद ली। कितने में खरीद ली? ये हो गया आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका खरीद रहा हुआ मूल्य। ठीक है। अब उसको तुमने अपने घर पे लाके, हाँ, अपने घर पे लाके कर दिया काम, मिला दी एक जगह, महंगी वाली भी सस्ती वाली भी एक जगह मिला के, और उस पे तुमने ये लिख दिया अच्छी अच्छी ऊपर कर दी, बेकार बेकार नीचे कर दी, और उसको एक जगह मिला के 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे बेच रहे हो। 1 केजी 315 की बेच रहे हो, और वो 5 और 3 कितनी है? 8। अब 1 केजी बेच रहे हो आप 315 रुपये की, हाँ, तो 8 केजी कितने की हो जाएगी? 8 पंजे 40 की, 0 8 ही कम, 8 और 4 12, और 8 तिया 24 और 1 25 20, ये बेच दिया आपने। अब बताओ तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? लाभ या हानि? लाभ ही कह रहा है। सबका कह रहा है या कोई है जिसका दिमाग नहीं है यहाँ? जिसका दिमाग नहीं है वो ही नहीं कह रहा होगा कि लाभ होना या हानि, और जिसका है यहाँ वो बता रहा होगा कि लाभ हो रहा है, क्योंकि पागल से पागल भी बताता है इस चीज़ को, पैसे वाली चीज़ को, उसको भी हिसाब आता है। सबको हिसाब आता है पैसे का, किसी को लिखना पढ़ना भी ना आता हो उसको भी आता है। इसलिए मेरे हिसाब से लाभ हानि सबसे आसान चैप्टर। तो खरीदी 2100 में, बेची 2520 में, तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते तो लाभ भी होता है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 400। तो लाभ भी अच्छा वाला हो रहा है, क्यों भाई? तो 420 का लाभ हो रहा है। अगर वो रुपयों में लाभ पूछता तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और वो तो पूरा लाभ हानि का क्वेश्चन है, ये समझ लो आप। ये मिश्रण का क्वेश्चन नहीं है इस समय, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ और हानि परसेंट किरे पे निकलते हैं, तो बटे में किरे आएगा, मतलब खरीदना। तो खरीदी कितने में? 2100 में। कितने में खरीदी? 2100 रुपये में आपने खरीदी। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से करते हैं गुणा। परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है। ये 0 आप खत्म कर लो, 21 से आप आराम से कैंसिल करो, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, तो आराम से कर लो। तो 20% लाभ होगा। कितने % लाभ हो जाएगा? है ऑप्शन में। आगे हर बच्चे को समझ नोट करो। आठ तक करा दिए ना, तो 9वां तो 8 के जैसा ही है बिल्कुल, क्यों भाई? है या नहीं? 10वां क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये किलोग्राम की दर पर। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 17 रुपये 27 की दर पर बेच दिया, उसे कितना लाभ होगा? ये तो इससे भी आसान है, खरीदना बेचना, उनका जो अंतर बस वही लाभ। मतलब कैसे करोगे? 15 गुणा 29, फिर दूसरी लाइन में 25 गुणा 20 इन्हें जोड़ लो, ये तो खरीदना हो गया। और फिर 27 गुणा, पहले कितने केजी थे? 15, और दूसरे कितने थे? 25, और 15 जोड़ दो तो 40 गुणा 27 कर दो, और उनका जो अंतर आएगा वो लाभ ही है बस, 145। चलो 11 पे आ जाओ। 11वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय। देखो 11वां क्वेश्चन एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7 और 3 के अनुपात में मिलाता है। वह मिश्रित चाय 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखो, इसने अगर ये 100 ग्राम वाली बात ना होती तो ये क्वेश्चन नंबर वही होता जो अभी तुम्हें 9वां 8वां क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्यों भाई? अब देखो, जैसे शादी होती है उससे पहले लगन सगाई होती है, हाँ? कुछ समझदार लोग क्या काम करते हैं, अब लड़की वाले जब लगन सगाई लेके आते हैं उनका टेंट अलग लगवा देते हैं, हाँ, और का इधर को लगवा देते हैं। ऐसे जैसे आप खाना खाने जाओगे, पहली बात तो तुम्हें दिख जाएगा या कोई खड़ा हुआ है, तुम्हारा खाना उधर है, न ये किसका है न ये उनका, लगन वालों का,
है ना। बेशक ये भी खाना इसके जैसा ही होता, ज़्यादा अंतर नहीं होता, 1-2 आइटम का अंतर हो जाता, वो अपने अपने समझ की बात है ना। तो उससे क्या होता है, लोगों को बुरा लगता है वो चीज़, लोगों को वो चीज़ बुरी लगती है। बस ज़्यादा ज़्यादा ऐसा होगा, यहाँ काला वाला रसगुल्ला होगा, यहाँ काला और सफ़ेद भी होगा, बस इतना अंतर होगा, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, है ना। यहाँ सलाद हर बार आ जाएगा, यहाँ एक बार ही रखा गया था बस शुरू में ही, यहाँ हर घंटे पे चेंज हो रहा होगा, बस कुर्सी वुर्सी सही से और कूलर वूलर, यहाँ वैसे पंखे लगे हुए होंगे, बस इतना अंतर होता है। तो उन्होंने गड़बड़ कर दी ना, तो इससे बुरा लगता है लोगों को, है ना। अगर सबका ही खाना एक सा होता, सबका ही खाना एक सा हो, चाहे बेशक काला ही रसगुल्ला होता, सफ़ेद वाला ना होता, तो कोई कुछ नहीं कहता, पर अब उन्हें कर दिए दोनों और तुम्हें कर दिया बस काला काला, है ना, तो अब बुरा लगेगा। अगर उन्हें भी ना दो और इन्हें भी ना दो फिर बुरा नहीं लगेगा। ये जो 100 ग्राम है ना यहाँ, अगर तुमने सब जगह से उड़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर तुमने एक जगह से उड़ाया तो फिर चर्चा हो जाएगी, क्षेत्र में बुराई होगी बहुत, कि रिश्तेदारों को अलग और हमें अलग, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर बुरा ना मानो तो 100 ग्राम सब जगह से उड़ा दो, सब जगह आ रहा ना, सब जगह से हटा दो इसको, कोई चर्चा नहीं करेगा तुम्हारी। खाना बेशक थोड़ा सा कम हो, मतलब आइटम कम हो, ज़्यादा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबके लिए होना चाहिए वो जैसा भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हटा दो ये 100 ग्राम जो है, सब जगह से हटा दो इसको, कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति, अब प्रति तो पढ़ो ही मत, बस ये है, पहले वाली चाय 7 है, चेंज करो। तो आपको बस अब कुछ नहीं करना, 2 प्रकार की चाय है आपके पास, एक तो 7 और 3 के अनुपात में ना, 7 और, तो इसका मतलब है पहली वाली 7 kg है और दूसरी वाली 3 kg है। तो पहली वाली का रेट 18 है, 1 kg 18 रुपये की, तो 7 kg कितने की, पहाड़ा तुम्हें याद होगा नहीं, 26-18 का याद है। दूसरे वाली कितने kg है, 3 kg, और 1 kg कितने की है, 13 रुपये की, तो 3 kg कितने की, 39 की। तो कुल कितने रुपए में खरीद ली, 9 और 6 15, 3 2 5 और 1 6, तो 165 रुपए में खरीद ली आपने, कितनी, 7 और 3। अब इस 10 kg को आपने एक जगह मिला के 18.15 रुपए के रेट से आप बेच रहे हो, 18.15 के रेट में आप बेच रहे हो इसको, ठीक है। इस 10 kg को 18.15 के रेट में बेच रहे हो, तो ये जो जीरो है इससे एक पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब 10 की आप इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 181.5, ये आपका विक्रय है। तो बताओ लाभ हो रहा है या हानि, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा, तो बड़े में से छोटा घटाते तो 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 11 में से 5 गई तो 6 आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1, तो 16.5 का लाभ हो रहा है। अब वो परसेंट पूछ रहा है क्या, तो परसेंट पूछ रहा है, तो बटे में लागत आती है, तो लागत कितनी, 165, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 कितने परसेंट होता है, 10% होता है। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, जब सिखाएंगे ये चीजें, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते, जैसे ही आप यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 0 से 0, तो 10% लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आराम से तुमने सब जगह से 100 ग्राम हटा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई, ठीक है। चलो आगे, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने उन दोनों को मिलाया, तब उसने मिश्रण 30% लाभ, देखो ये बताना पड़ेगा। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 के रेट में, तो 1 kg 10 के हैं, तो 30 kg कितने के हो जाएंगे, 300 रुपये के खरीद लिए, ठीक है। और 35 किलोग्राम 11 के रेट में, 35 किलोग्राम किस रेट में, 11 के रेट में, 11 पंजे 55 और 11 33 और 5 385 रुपये में खरीद लिए। कितने में खरीद लिए, अच्छा, उसने उन दोनों को मिला लिया, मिला लो, कितने में खरीद लिए, कुल 5 8 685, कितने केजी, 30 और 35, है ना भाई, 10 और 11 तो रेट था, तो 65, तो 65 kg चावल कितने रुपए में खरीद लिए, 685 में खरीद के अपने घर लेके आ गए, या तुम्हारी दुकान है उस पर लेके आ गए आप आराम से। हाँ, अब तुमने क्या डिसाइड करा, उन्हें एक जगह मिला लिया और उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना है।
अब दिक्कत ये है, थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब आता है तुम्हें, है ना, खरीद के तो लिया है। अब तुम्हें ये हिसाब लगाना है कि ये मुझे 30% लाभ पर बेचने हैं मिला के, तो कितने में मैं 1 किलो बेचूं, कितने में 1 किलो बेचूं। तो हिसाब लग नहीं रहा, तो जब 1 केजी का हिसाब नहीं लग रहा तो आप पहले टोटल का हिसाब लगा लो। तुम्हें 30% लाभ चाहिए ना। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, कितने रुपए की है, और इसे आपको 30% लाभ पर बेचना है, तो दो रास्ते हैं, या तो आप इसका 30% निकालो और इसमें जोड़ दो, पता चल जाएगा, और 100 का जितने परसेंट निकालते हो उतना ही आता है, तो 100 का 30% 30 आता है, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 रुपये ज़्यादा मतलब 130 में बेच दो। और दूसरा तरीका ये है, तुम्हें 100 रुपये की वस्तु 30% लाभ पर बेचनी है, तो डायरेक्ट 130% निकाल दो। डायरेक्ट कितना निकाल दो, 100, और परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 130 आ जाएगा। डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ जोड़ना पड़ता है, यहाँ जोड़ना नहीं पड़ता। अब आप यहाँ जाओ, चावल आप 685 रुपए के खरीद के लाए हो और आपको 30% लाभ पर बेचने हैं, तो या तो आप इसका 30% निकाल के इसमें जोड़ो, या आप डायरेक्ट इसका 130% निकाल दो। डायरेक्ट कितना निकाल दो, तो 130 निकाल दें, तेरे का पढ़ा तो याद है तुम्हें, निकाल दो तो 130% हटाने के लिए बट्टे में आ जाता है 100, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी। चलिएगा, अब क्या करोगे आप, तेरे पंजे हासिल 6, तेरे अट्ठे 104, 100 और हासिल 6 लगे हुए थे, तो 104 में 6 जोड़ो, 110 की 0 हासिल हो गए 11, और तेरे छिंग 78, 78 और 11 जो तुम्हें बोलना नहीं आता, 78 और 11 89। कितना, अगर आपको 30% लाभ चाहिए तो 685 वाले जो चावल है वो 8905 में, अब बटे में भी 10 और बच रहा है, बटे में कौन बच रहा है, तो 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, एक स्थान पे क्या लग जाएगा, तो 685 के चावल अगर आपको 30% लाभ पर बेचने हैं तो आपको 890 रुपये 50 पैसे में बेचने होंगे। पर दिक्कत तो यह है, एक भी कस्टमर नहीं आया सुबह से शाम तक जो तुम्हारे 65 केजी चावल खरीद ले। बस तुमने यूं कह रखा है 890 रुपये 50 पैसे के बेचूंगा, ले जा सारे। अब हर तरह का कस्टमर होता, किसी को आधा केजी चाहिए, किसी को पाव भर चाहिए, किसी को 1 केजी चाहिए, किसी को 1 कुंटल चाहिए, है ना, हर तरह का कस्टमर होता ना। अब वो गांव में ही है छोटी सी दुकान, तो वहां तो शाम तक एक भी कस्टमर नहीं आया जो 65 केजी खरीद सके, है ना। तो फिर तुमने क्या काम करा, हिसाब भी ये किसी और से लगवाया था, फिर उसे दोबारा बुलवाया आपने, उससे कहा कि ये बता दे 1 केजी कितने में बेचूं जो मुझे 30% का लाभ हो जाए। तो ये 65 केजी का रेट है। कितने केजी का रेट है, 65 केजी का रेट है ये। 65 केजी अगर तुमने इतने में बेच दिया तो 30% का लाभ हो जाएगा, है ना। तो 1 केजी का कैसे निकलेगा, 65 से भाग कर दो, 65 से क्या कर दो, बस तो कर दो भाग, तो 1 बराबर दिख रहा भाई 890.5 बटे 65, ठीक है। अब 65 आता तेहरे के पहाड़े में। या एक काम करो, थोड़ी सी समझदारी करो आप, या तो अब दोबारा से तेहरे से भाग करना पड़ेगा, या तेहरे से गुणा ही मत करो। तेहरे से, यहाँ तुम्हें समझा तो दिया मैंने क्वेश्चन, है ना, समझा दिया, तो आ जाओ दोबारा से, ये लीजिए 685 गुणा 13 बटे 10 को यूं ही रखो, तो ये 65 केजी का रेट है। अगर 65 केजी तुमने इतने में बेच दिए तो 30% का लाभ हो जाएगा। तो 1 केजी का कैसे निकलेगा, 65 से और भाग कर दो। 65 से क्या कर दो, अरे सुन रहे हो ना, 65 से और भाग कर दो। अब 13 पंजे 65, अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 ही कम बचा, 1 हो गया 18, 5 तिया 15, बचे 3, 5 सत्ते। अब 10 से तो किसी को भाग करना हो, एक स्थान में पॉइंट चिपका दो बस, तो कितना हो जाएगा 13.7, 13 है ऑप्शन। तो अगर तुम 1 केजी 13 रुपये 70 पैसे के बेचोगे तो आपको 30% का लाभ हो जाएगा। और जो तुम पहले कर रहे थे उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता आपको कैलकुलेशन में, है ना। तो सीख लो इन चीज़ों को, ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया हर बच्चे को क्वेश्चन। चलो इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों को 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 5 और 3 के अनुपात में, पहली को 5 केजी मानो और उसका रेट कितना 18 पंजे 90, दूसरी 3 केजी है उसका रेट कितना 20, तो 20 या 60, 90 और 60 हो गए 150, तो 150 में खरीद ली। और मिश्रित चाय तैयार करता हूँ, तदनुसार यदि वह मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे, अरे 150 में खरीद ली और टोटल कितनी है 5 और 3 8, तो 21 अट्ठे कितने होते हैं, 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16, 168 ही होते हैं 21 अट्ठे, तो 168 में बेच दो 150 की 168 में बेच दो, बताओ कितने का लाभ हुआ,
18 का लाभ देखो, ये ऑप्शन देखो आंखों से है, तो बस हो गया, क्या जरूरत है करने की। हाँ 18 12 आएगा, क्यों? अच्छा लाभ परसेंटेज में बूझ रहा है। अच्छा अगर रूपों में बूझेगा तो 18 है, रूपों में बूझेगा तो, अब वो बूझ रहा है इसमें कि बेचने पर उसे कितने % का लाभ हुआ। तो रूपों में जो लाभ हुआ है भाई, उसने खरीदा था 150 में और बेच रहा है 168 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? 18 का। कितने पे? 150 पे। और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, 25 छिक्का और 25 चौका और 6 तिया, तो 4 तिया, तो 12% लाभ। अगर परसेंटेज में बूझेगा तो 12%, रूपों में बूझेगा तो 18 रुपये, रूपों में बूझेगा तो 18 रुपये। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो आते पेपर में, गलती हो जाएगी। 18 पहले नंबर पे चिपका रखा ऑप्शन, और बूझ रहा था परसेंटेज में, परसेंटेज में बूझ रहा था। अब पेपर में जल्दी होती है ना थोड़ी सी, पेपर में। चलें अब, चलो 14 पे आ जाओ आप लोग। टोटल क्वेश्चन कितने इस चैप्टर में? अच्छा 69 है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। देखो इसके बहुत प्यारा सा तरीका बताते तुम्हें। अम्ल और पानी, जिसका दिमाग यहाँ नहीं है बस उसको समझ में नहीं आने का, वरना हो नहीं सकता, चाहे किसी को मैथ आए या ना आए, जो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अम्ल और पानी 1:3 के अनुपात में है। फिर ये बोला यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? अब देखो मैथ की भाषा तुम छोड़ दो, ये अनुपात था अम्ल और पानी का 1:3 के अनुपात में। अब इसमें क्या और मिलाया इसने और कितना मिलाया? 5 लीटर अम्ल, अम्ल या पानी, उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया। हिंदी भी ना पढ़ सको तुम, 5 लीटर अम्ल और डाल दिया तो अम्ल मिलाया है ना। देखो जो चीज मिलाई जाए वो दूसरे अनुपात में ज्यादा होनी चाहिए, तो अम्ल यहां 1 था तो यहां 1 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ये बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि जितना मिलाया है उतना ही ज्यादा होना चाहिए, बस होना चाहिए या पॉइंट के बराबर हो, बाल के बराबर ही हो, ज्यादा होना जरूरी है जो चीज मिलाई गई है। तो ये तो देखो गलती कर रखी है इसने, दोनों जगह बराबर होना, ये इधर होना चाहिए था। दो चीज का ध्यान रखना, जो चीज मिलाई गई है वो नीचे ज्यादा होनी चाहिए, और जो चीज ना मिलाई गई ना निकाली गई वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो पानी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। हाँ अब ऐसी कोई संख्या है जिसकी 3 में गुणा करें तो 2 आ जाए? है 3 जिसकी 3 में गुणा करें 2 आ जाए? है तो की 2/3। पर ये जबरदस्ती वाली बात है ये तो, है ना। जबरदस्ती तो क्वेश्चनों के साथ हमने करते नहीं, बिल्कुल भी आराम से करते, देखो पूरा मैथ, तो जबरदस्ती क्या जरूरत है। तो ऐसी संख्या जब ना मिले तो जिसको एक सा करना उनका एलसीएम ले लो, जिसको बराबर करना है। तो 3 को और 2 को बराबर करना है तो 6, तो दोनों जगह 6 बना लो। तो यहाँ 6 बनाने को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। और यहाँ 6 बनाने को कितने से गुणा? 3 से। तो कर लो गुणा, तो 2 ही कम 2 और 2 तिया 6 और 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। एक तीर से 2 निशाने, सुना ही होगा तुमने, एक पंथ 2 काज भी सुना होगा। देखो हम बस इसको बराबर कर रहे थे, हमारा दूसरा काम भी हो गया। जो चीज मिलाई है वो नीचे ज्यादा होनी चाहिए, तो देखो हो गया, वरना तो अभी फिर इसको करना पड़ता हमको। ठीक है, तो दोनों काम हो गए। जो चीज ना मिलाई गई ना निकाली गई वो बराबर होनी चाहिए, बस इस बात को पकड़ के बैठ जाओ तुम, है ना, बिल्कुल एकदम। अब तो धरने बहुत चलते हैं ना, एकदम धरने बैठ जाओ, जब तक बराबर नहीं होगा जब तक नहीं, समझ गए ना। हाँ तो बराबर हो गया। अच्छा फिर दूसरी मांग रख दो एकदम कि जो चीज मिलाई गई है वो नीचे ज्यादा होनी चाहिए। अब फिर क्या उसने कहा आँख खोल के देखो, कई दिन से धरने बैठे ना, दिख नहीं रहा सही से, आँख खोल के देखा तो वो तो सही में ज्यादा ही था जो नीचे था, है ना, जो मिलाया गया वो नीचे ज्यादा ही है। तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, आपका क्वेश्चन खत्म। हाँ तो ये 1 जो ज्यादा हुआ है, ये 1 जो ज्यादा अनुपात में वृद्धि हुई है उसकी वजह से जितना मिलाया गया। तो कितना मिलाया था? 5। तो बराबर रखने के बाद 1 निकालते ही लेफ्ट में, तो 1 तो निकला हुआ है। फिर जो तुमसे बूझे तो मिश्रण बूझ रहा, शायद क्या बूझ रहा है? नए मिश्रण की मात्रा। तो जोड़ लो इन्हें, 6 और 3। अब 9 से दोनों तरफ आप गुणा करेंगे, 9 ही कम 9 और 9 पंजे। अब देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ नहीं आया होगा ये, ठीक है, आगे समझ। टाइम कितना हो रहा है? 5:40। चलो और कराते हैं फिर 2-4 क्वेश्चन। गर्मी का थोड़ा इफेक्ट है, सुबह से थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ बस।
सुबह तो आधा घंटे पढ़ाया शायद सुबह वाले बैच को। नहीं कराएंगे तो हिंदी में। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उसमें पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है पर तुम्हें बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। पानी और ग्लिसरीन, ठीक है, कितने के अनुपात में है? 1 और 3 के। फिर ये कितने के अनुपात में हो गए? 2-3 के। कितने के? 2-3 के। बस आप वही चेक करो, जो चीज़ मिला रहा है वो नीचे ज़्यादा है और जो ना मिलाई गई ना निकाली गई वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, है ना। तो इसने क्या मिलाने की बात करी है? तो पानी नीचे ज़्यादा होना चाहिए। अरे ज़्यादा ही है। जो चीज़ ना मिलाई ना निकाली वो दोनों जगह बराबर ही है। तो ये समझ गया कि इन्हें आता करना, इसलिए इसने पहले ही दिया है। कर दिया था ना तुमने पहले, है इसने गड़बड़ कर रखी थी ना, फिर सारे में तुमने प्रचार भी करा होगा, इसकी बदनामी ज़्यादा होगी कि देखो इसने गलत कर रखा है। तो इसलिए इस बार उसने बिल्कुल चीज़ें सही दी अपने आप ही, ठीक है। तो पानी पहले 1 था, अब कुछ मिलाया गया है तो बढ़ गया कितना? 1। तो वो ये कह रहा है बताओ कितना मिलाएं, यही तो पूछ रहा है ना। यही तो कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं। तो बस तुम्हें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ से निकलेगा? शुरू में उसने टोटल मिश्रण की मात्रा दे रखी है, कितने सीसी दे रखा है? 240। तो टोटल कर लो आप भी, तो 1 और 3 और उसने कितना दिया? 240। तो बराबर रखने के बाद तुम्हें पता क्या करते हैं, है ना, काट पीट तो आती है तुम्हें बस। तो 1 की वैल्यू 60 है, तो बस यही आंसर। और अगर सपोज करो यहाँ 2 होता तो फिर 2 की वैल्यू निकालते तो 120 आपका आंसर हो जाता। आगे बात समझ। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाना चाहिए कि पानी का परसेंटेज 15%? ये वो क्वेश्चन है जो मैं तुमसे कह रहा था कि मिश्रण का शुद्ध क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन है ये। इसमें ये कह रहा है एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में। अब देखो ऑप्शन मिलीलीटर में है और मिश्रण लीटर में है, तो लीटर के मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा, तो ये हो गया मिलीलीटर। ये क्या हो गया? तो इतने मिलीलीटर मिश्रण है। अब इसमें पानी 30% है। अब देखो ये उससे होगा जो स्थिर होगा। अब ये मिलाने की बात किसको कर रहा है? अब तुम कहोगे जी ये वाले क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं करे तुमने, इसमें भी तो मिलाने की बात कर रहा था। क्योंकि वो थे अनुपात के क्वेश्चन। वो किसके क्वेश्चन थे? तो अनुपात के ऐसे होते हैं जैसे कराए हैं आपको, और बिना अनुपात के ऐसे होते हैं जैसे अब इसको कराएंगे। या एक क्वेश्चन करा दिया पहले, परसेंटेज वाला है ये, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो 1000 मिलीलीटर में आप पहले ये पता लगाओ स्थिर कौन है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल डालें? एल्कोहल डालने की बात कर रहा है, तो पानी स्थिर है। तो इसमें पानी का पता लगाओ आप, तो पानी कितना है? तो मिश्रण में पानी 30% है। पानी कितने परसेंट है? तो निकाल लो 30%, हटाने के लिए बटे में 100, तो ये और ये 0 तो गायब हो जाएगी, तो 300। कितना? अगर ये पानी का परसेंटेज ना होता, एल्कोहल का होता, तो इसको 100 में से घटा के पानी का परसेंटेज निकाल लेते, पर हमें मात्रा उसी की निकालनी है जो स्थिर है। अब जो स्थिर है पहले मिश्रण में तो उसकी मात्रा लेते हैं और दूसरे मिश्रण में उसके परसेंटेज को बराबर रख के 1 निकाल के 100 निकाल देते हैं। तो दूसरे में ये पता लगा लो पानी कितने परसेंट है, उसे 300 के बराबर रख दो। पानी जो है इसमें 15% होने को बोल रहा है। कितने परसेंट? 15। तो 15 बराबर 300 रख लो। पानी का परसेंटेज बराबर पानी की मात्रा, ठीक है। तो 15 कम 15 और 15 दूनी। अब टोटल मिश्रण निकालते हैं फिर, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2000 मिलीलीटर, और पहले कितना था? 1000 मिलीलीटर। बात समझ में आ गई? तो अब अंतर कितना है? 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर मिलाया जाएगा। आ रहा कुछ दिमाग में? हाँ कैसे बेटा? हाँ तो 30 ही तो लिखा, 15 दूनी तो लिखा है। गर्मी कोई बात नहीं, हमारे साथ भी होता गर्मी में ऐसा। अरे ये रहा ना 15 दूनी 30, ये 0, ठीक है। 17वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए? बोरिक अम्ल कितना हो जाए? 50%। देखो मिश्रण आपकी पकड़ में तभी आ सकता है अगर तुम्हें ये पता हो कितने तरह के क्वेश्चन है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है, पूछता कितनी मात्रा मिलाएं कि परसेंटेज उसका इतने से इतना हो जाए। तो जब भी ये कहे ना कितनी मात्रा मिलाएं परसेंटेज इतने से इतना हो जाए, तो वो क्वेश्चन होता है स्थिर से। जो स्थिर होगा
पहले में उसकी मात्रा और दूसरे में उसके परसेंटेज को बराबर रख के एक निकाल के 100 पे पूरा मिश्रण निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ये चीज़ें पहचान करनी पड़ेंगी कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, वरना जब तक तुम ये चीज़ें पहचान नहीं करोगे ना, इतने दिक्कत ही रहेगी आपको। बस जब पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा, दूसरे चैप्टर में पहुंचोगे, 1-2 सप्ताह हो गए उस चैप्टर को पढ़े फिर भूल जाओगे। तो आप ये क्लियर कर लें पहले कि इस चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चन हैं। तो जब भी ये पूछे ना कि क्या मिलाएं कि उसका परसेंटेज इतने से इतना हो जाए, तो ये स्थिर वाले से होता है। अब देखो ये जो 17वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, घोल 100 मिलीलीटर का है। अब इसमें अम्ल और पानी है। आप पहले ये पता लगाओ कि इस 100 में स्थिर कौन है। स्थिर वो होता है जिसको ना मिलाने को कहा गया ना निकालने को कहा जाए। तो ये किसको मिलाने को कह रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए। तो इसमें स्थिर अम्ल है। कौन है स्थिर? ये क्वेश्चन अम्ल से होगा, पहले में इसकी मात्रा निकाल लो। तो 100 में ये देखो अम्ल कितने परसेंट है, 80% है। कितने परसेंट है? और 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है। तो जो स्थिर है पहले वाले में तो उसकी मात्रा, दूसरे में उसका परसेंटेज। अब दूसरे में ये देखो अम्ल का परसेंटेज कितना होने को बोल रहा है, 50%। तो दूसरे में इसका परसेंटेज, तो 50% बराबर 80। और मैंने तुमसे कहा था कि टोटल मिश्रण निकाल लेना है। तो टोटल परसेंटेज में 100 पे निकलता है। किस पे निकलता है? तो 50 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है, 2 की। तो 50 दूनी 100 और 80 दूनी 100। स्टार्टिंग में मिश्रण 100 था, अब 160 हो गया। तो कितना बढ़ गया? बस इतना मिलाया गया। आया तुम्हें ये क्वेश्चन समझ? इस तरह से होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 18वां क्वेश्चन। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता, घोल में जल का प्रतिशत है। देखो पूरी दुनिया में अगर कहीं भी प्रतिशत बूझ रहा है तो जिसका प्रतिशत या परसेंटेज बूझता है उसको ऊपर रखते हैं और बटे में या तो टोटल या वो चीज़ जिस पे निकलती है। अब इस क्वेश्चन में तुमसे उसने जल का परसेंटेज बूझ लिया। आपको कुछ ना करना, बस ये पता लगाना कि यहाँ जल कितना है और मिश्रण है तो बटे में टोटल आएगा। बटे में क्या आएगा? टोटल आ जाएगा। अब देखो करके दिखाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इसमें है 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में। देखो 6 लीटर का है टोटल, हाँ, और इसमें एल्कोहल कितनी है? 30% है। और आगे कह रहा है 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता, तो घोल में जल का परसेंट कितना है? जल का परसेंट बूझ रहा है ना, तो जल की मात्रा निकाल लो। अब ये स्थिर और अस्थिर से ना होगा, स्थिर और अस्थिर से वो होता कि इतनी मात्रा मिलाएं। समझ गए? इसमें तो परसेंटेज बूझ रहा है, तो जिसका परसेंटेज बूझता है उसकी मात्रा ऊपर और बटे में टोटल लगते हैं। बटे में क्या रखते हैं? टोटल लगते हैं। तो जल की परसेंटेज बूझ रहा है, तो इस 6 में पता करो पहले जल कितना, इस 6 में जल कितना है। तो उसने ये कहा है 18वें क्वेश्चन में 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में। तो ये जो 6 लीटर है इसमें एल्कोहल 30% है, तो पानी कितने परसेंट हुआ? 70% हुआ पानी। तो भाई 70% आप यहाँ से निकाल लो। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है। ये जीरो आपकी खत्म होगी। 7×42 को आप जब 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट आ जाएगा। तो 4.2 मिलीलीटर किसमें? ये लीटर में। तो 4.2 लीटर पानी है, ठीक है। तो पानी की मात्रा ऊपर रखेंगे, बटे में टोटल रखेंगे। अब आप ये देख लो उसने पानी तो नहीं मिलाया है। अगर पानी मिलाया तो जितना मिलाया उसे इसमें बढ़ा देंगे। क्या मिलाने की बात कर रहा है? मिलाया गया होगा इसने जरूर। 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया हो, तो भाई ये एल्कोहल ही तो मिला रहा है, पानी तो नहीं मिला रहा ना। तो जब वो 1 लीटर एल्कोहल और मिला देगा तो मिश्रण ही तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, पर पानी तो तब भी उतना ही रहेगा। पानी उतना ही रहेगा ना। तो पानी बटे टोटल, तो टोटल 6 से 7 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है 6 से 7 क्यों कर दिया? क्योंकि 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया तो मिश्रण 6 से 7 हो जाएगा, पर पानी तो ना होने का। और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करेंगे। क्या करेंगे? गुणा आप 100 कर लो यहाँ पे। तो 1 जीरो से 1 पॉइंट हट जाएगा। 7×42 तो 10×। अब देखो एक चीज और हो सकती थी इस क्वेश्चन में। क्या? वो जो 1 लीटर एल्कोहल मिलाया है ना, सुनना ध्यान से, वो अगर 1 लीटर पानी मिला देता तो देखो पहले पानी कितना था? 4.2 और 1 लीटर और मिला दिया तो 5.2। बटे में तब भी 7 ही रहता। लगाओ दिमाग, 7 ही रहता या नहीं? क्योंकि बटे में तो मिश्रण लिख रहा है। अरे पानी मिलाओ या एल्कोहल मिलाओ, मिश्रण तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बटे में तो दोनों केस में 7 ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो पानी मिलाएगा तो इसकी मात्रा हम 1 लीटर और बढ़ा लेते। आगे सबको समझ? तो इस तरह से परसेंटेज वाला मिश्रण का क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें इससे आगे आ जाओ 19वें क्वेश्चन पे। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाएं कि घोल में चीनी का परसेंट 70 हो जाए। तो ये वही है स्थिर और अस्थिर वाला। मैंने कहा था ना जब कुछ मिलाने को कहे, अब यूँ कहे कि परसेंटेज उतना हो जाए, तो वो स्थिर और अस्थिर से होता है। तो आप आ जाओ इस क्वेश्चन में 19वें में। इसने क्या कहा है? 75 ग्राम चीनी के एक घोल में। तो 75 ग्राम है, कितने ग्राम है?
75 ग्राम चीनी का घोल है। अब इसमें स्थिर कौन है पहले ये पता लगाओ, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाएं, तो चीनी को मिलाने की बात कर रहा है, तो इसमें स्थिर पानी है, ये क्वेश्चन पानी से होगा। किससे होगा? तो पानी का परसेंटेज कितना है? जब इसमें 30% चीनी है तो पानी कितना है? 70% पानी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्यों भाई? 30% चीनी है तो 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52 और एक स्थान पे पॉइंट, तो 52.5 किलोग्राम ये पानी आ गया, या ग्राम में ही था, तो इतने ग्राम पानी है। और जो स्थिर होता है दूसरे में उसकी परसेंटेज और पहले में उसकी मात्रा को बराबर रख देते हैं, तो पानी है। अब दूसरे में पानी का परसेंटेज देखने की कोशिश करो आप। ये कह रहा है कि चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए, जब चीनी 70 होने को कह रहा है दूसरे में, तो पानी कितना? तो 30% के बराबर रख लो आप इसको। कितने परसेंट के बराबर रख लो? 30% के बराबर, तो ये 52.5। अब मैं इसके बाद टोटल निकालना होता है, तो टोटल परसेंटेज में 100 पे निकलता है, तो 30 में तो किसी की गुणा करके 100 ना आएगा, तो फिर 1 निकालो। एक कैसे निकालते? जो इधर उससे दोनों तरफ भाग करो तो 30 ही कम, तो इधर तो 1 आ गया, पर ये इधर तो डिवाइड ही ना हो रहा पूर्णतः। जब पूर्णतः डिवाइड ना हो तो बटे में ऐसे लिख देते हैं आराम से, तो ये 1 हो गया। उसके बाद जो निकालना उसकी दोनों तरफ गुणा कर लो, तो इधर से तो फल मिलेगा नहीं, इधर से तो मिलेगा, तो इधर ही कर लो बस आप। तो गुणा आप 100 कर लो। गुणा आप कितनी कर लो? 100। तो दशमलव से ये 0 और इससे ये 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, और 3 ही कम 3 बचे कितने? 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। तो अब घोल 175 है और स्टार्टिंग में कितना था? ओनली 75 था। कितना था? 75। तो कितना मिलाया? 100 ग्राम। अब भी नहीं हो रहा आपको ये क्वेश्चन क्लियर? 2 क्वेश्चन आज करा दो, शायद एक आध कल भी कराया होगा। हो रहा क्लियर? चलो इससे आगे आ जाओ, 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5 और 6 है। देखो सीसा और टिन कितने का अनुपात में है? 5 और 6 के अनुपात में है। ठीक है भाई, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, इस अनुपात को कितना करना? 1:1 करना है। करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिला? ये जो मिश्र धातु है ना, ये शुरू वाली 12.1 kg है। कितनी है? 12.1 kg। क्वेश्चन ऐसे है कि कोई मिश्र धातु 12.1 kg है और उसमें सीसा और टिन 5:6 के अनुपात में है, उसमें कितना सीसा और मिला है? किसको मिलाने की बात कर रहा है? सीसा ही ना। उसमें कितना सीसा और मिलाए कि इनके 1:1 हो जाए। 1:1, और 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर होना। 1:1 का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये किसको मिलाने की बात कर रहा है? सीसे को या टिन को? सीसे को मिलाने की बात कर रहा है। तो जो चीज मिलाने की बात कर रहा है वो नीचे ज्यादा होनी चाहिए, और जो चीज ना मिलाई जा रही ना निकाली जा रही वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए या नहीं? जल्दी बताओ। बराबर होनी चाहिए। तो भाई इसको मिलाने की बात कर रहा तो ये नीचे ज्यादा होनी चाहिए। एक तो इसकी गलती ये है। इसकी दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है कि टिन को ना तो मिलाया जा रहा ना निकाला जा रहा, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो टिन ऊपर कितना है? तो नीचे भी 6 होना चाहिए। तो 1 में कितने की गुणा करके 6 आ सकता है? 6 की गुणा। आप पहले इसको बराबर करो, इसकी एक गलती सुधारो पहले आप। ठीक है, तो जब इसकी हम गलती सुधारेंगे तो ऊपर वाला अनुपात तो यही रहेगा, 6 कम और 6 कम। सुधर गई इसकी एक गलती, अब देखो दोनों ही सुधर गई। हाँ, जब काम बिगड़ता है ना ये, तो बिगड़ता ही चला जाता है। एक चीज को सुधारते दूसरी, दूसरी को तीसरी, बिगड़ता ही चला जाता है, परेशान हो जाता है आदमी। और जब काम बनता है तो बनता ही चला जाता है। देखो हम इस चीज को सुधारने गए थे कि दोनों जगह बराबर होना चाहिए, है ना? पर क्या हुआ? जो चीज मिलाई गई वो नीचे ज्यादा भी होनी चाहिए, तो वो भी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो दोनों काम हो गए हमारे, है ना? तो टिन पहले कितना था? 5, अब कितना है? 6, तो कितना बढ़ गया? तो बस तुम्हें 1 की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब वो कहाँ से निकलेगा? इसमें टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 12.1 kg। कितना है? तो आप इसका टोटल कर लो, 5 और 6 11, तो 11 है टोटल, और उसने कितना दिया? 12.1। ठीक है, तो 11 ही कम और 11 ही कम 11 और 11 ही कम 11 आ गया आंसर। 1 की तो वैल्यू निकालनी थी, 1.1। किसी को समझ में ना रहा हो तो बोलो। हाँ ठीक है, इस तरह से मिश्रण पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम मिश्रण पढ़ रहे हो। 21वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिला दिया गया तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज क्या? अभी क्या समझा रहा था मैं तुम्हें? जिसका परसेंटेज बूझे उसकी मात्रा ऊपर और बटे में मिश्रण रख देते हैं। अब इसने तुमसे पूछी है चीनी का परसेंटेज, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि चीनी की मात्रा कितनी है। तो टोटल मिश्रण है 5 लीटर। कितने लीटर है? और इसमें 80% चीनी है। कितने परसेंट चीनी है?
80% चीनी है। 20 चौक 80 और 20 पंजे और 5 से 5, तो ये कितना है? 4 चीनी है। 5 में 4 क्या है? चीनी है। उससे आगे इस शहद में 3 लीटर जल मिला रहा है, भाई चीनी तो नहीं मिला रहा ना, तो चीनी तो जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी, तो चीनी तो 4 ही है, पर मिश्रण कितना था? 5, और कितनी पानी और मिला दिया इसने, तो 5 और 3, तो मिश्रण 8 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? मिश्रण कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/2, और 1/2 कितने परसेंट होता है भाई? 50% होता है। या परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आप यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 2 से 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 50 बार। होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ गई सबको? इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22वां क्वेश्चन। 22 में क्या है? जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए? अब लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये स्थिर और अस्थिर वाला, वो अगर आप कितना मिलाएं कि उतना परसेंटेज हो जाए, तो ये स्थिर और अस्थिर से होता है क्वेश्चन। ऐसे मैंने तुम्हें 4-5 क्वेश्चन करा दिए, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। अम्ल जो है, मिश्रण जो है 80 लीटर है। कितने लीटर है? अब इसमें क्या मिलाने की बात कर रहा है वो? एक 80 लीटर मिश्रण में, लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए? तो ये पानी से होगा, क्योंकि ये अम्ल मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी स्थिर है, तो पानी निकालो। तो इस 80 में 20% अम्ल है, तो पानी कितना बचा? 80%। पानी कितना बचा? तो परसेंट हटाएंगे तो 0 खत्म, मतलब बट्टे में 100 आएगा। 8 अट्ठे 64, तो पानी जो है 64 है। तो पानी स्थिर है, तो जो स्थिर होगा पहले में उसकी मात्रा और दूसरे में उसका परसेंटेज रखना है। दूसरे में उसका क्या रखना है? परसेंटेज। तो नए मिश्रण में 60% जब अम्ल है, तो पानी कितना है? 40%। पानी कितना है? तो 40% बराबर 64। ठीक है, तो 1% और 100 पे टोटल निकाल लो। आपको अभी बता रहे थे हम, 20 दूनी और 20 पंजे, और 2 से ये कितनी बार? 32, और 32 पंजे बताओ जल्दी से। 5 दूनी 10, 5 तिया 16। ठीक है, और स्टार्टिंग में कितना था? ये 80 था। कितना था? और 160 में से 80 गया तो 80, तो 80 मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? दिख रहा है भाई? 80 मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। अब आप आ जाएंगे 23वें क्वेश्चन पे। 23वें, अब देखो ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। 23 में क्या है? 23वां क्वेश्चन है, 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल ए तथा बी का अनुपात 7:2 है। तरल ए और बी है, ए और कितने के अनुपात में है? 7 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, उससे आगे क्या बोला? यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिलाया जाए, तरल बी कितना मिलाया जाए? 11 लीटर, तो नए मिश्रण में तरल ए तथा बी का अनुपात क्या होगा? ये तो छोटा वाला ही है, बड़ा वाला नहीं है। जो मैं समझ रहा था वो नहीं है। देखो है क्या, टोटल 45 लीटर का है मिश्रण, और उसमें 2 तरल हैं, ए और बी, और कितने के अनुपात में? 7 और 2 के अनुपात में। वो ये कह रहा है यदि इसमें हम 11 लीटर बी और मिला दें तो तब अनुपात कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? पहले आप अब पता लगा लो ए और बी कितने कितने लीटर हैं, ए और बी कितने कितने लीटर हैं, उसका तुम पहले अब पता लगा लो। बात समझ में आई? तो उसका कैसे चलेगा? उसने टोटल आपको वैल्यू दिए तो आप भी टोटल कर लो। तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है, और उसने टोटल कितना दिया? 45। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, तो 9 ही कम 9 और 9 पंजे। अब ए कितना है? 7, तो 7 ही कम 7, तो 7 पंजे, तो ये तो ए आ गया। और बी कितना है? 2, तो 1 दूनी 2 और 5 दूनी ये बी आ गया। अब वो किसको मिलाने की बात कर रहा है? 11 लीटर, ए को या बी को? ए को या बी को? तो 11 लीटर बी मिला दो आप इसमें। ठीक है, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, तो ए कितना है? 35, और बी कितना हो जाएगा? 21। अब कितने से कैंसिल हो रहे हैं? 7 से। 7 पंजे 35 और 7 तिया, बोलो आया समझ? चलो इससे आगे आ जाओ 24 पे। 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल इसका कॉपी है। पहले स्टार्टिंग में दूध और पानी निकाल लो, फिर जिसको मिलाने को कह रहा है उसको जोड़ के फिर अनुपात में लगा दो। छोड़ दूं? कर लोगे? हाँ, अच्छा, दोनों बातों का मतलब तो एक ही हुआ। कराऊं? हाँ, ना हो तो कल पूछ लेना, या तो फिर तुम्हें ये भी समझ नहीं आया। चलो तो 25 पे आ जाओ। जल तथा एल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% एल्कोहल है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा को, अब देखो ये वो स्थिर और अस्थिर वाला अब नहीं बताऊंगा मैं, 4-5 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, 26वां, एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल क्रम से 7 और 8 के अनुपात में यदि इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए। ये रिपीट तो नहीं हो रहा? 7 और 8, अच्छा 11 लीटर जल मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात इतना हो जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा क्या है? ये पूछ रहा है। हाँ 26, देखो
एक मिश्रण में एल्कोहल और जल, एल्कोहल और जल कितने के अनुपात में? 7 और 8 के अनुपात में, 7 और 8 के अनुपात में। यदि इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3 और 5 हो जाता। 3 और, इसने क्या मिलाने की बात करी इसमें? तो जो मिलाया गया वो नीचे ज़्यादा होना चाहिए और जो ना मिलाया गया ना निकाला गया वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो एल्कोहल को दोनों जगह बराबर कर दो। तो 7 और 3 का एलसीएम ना पता 21, तो दोनों जगह यहाँ 21 बनाओ पहले, आप इसको बाद में देख लेंगे। तो 21 बनाने के लिए यहाँ तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी आपको, कितने से? और यहाँ 21 बनाने के लिए 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 और 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, हो गए दोनों काम। जो स्थिर है वो दोनों जगह बराबर हो गया, जो मिलाएगा वो नीचे ज़्यादा हो गया। बस यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? क्या भाई, इतना ही तो चाहिए। तो ये कितना ज़्यादा हो गया? 24 और 35 में कितने का अंतर है? 11 का। तो ये अनुपात में जो 11 यूनिट की वृद्धि हुई है ये उसकी वजह से हुई है जितना जल उसने मिलाया है। कितना मिलाया है? 11 ही मिलाया है। तो 11 बराबर 11, तो 1 बराबर 1। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है ये? नए मिश्रण की कुल मात्रा। तो नया तो ये है नीचे वाला, तो जोड़ दो इनको। या एल्कोहल की बूझ रहा है? तो एल्कोहल की तो नए में बूझे या पुराने में, एक ही आनी है। और वो कितनी है? 21। 21 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है? तो 21 ही कम और इधर भी 21 ही कम, 21 आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो। छब्बीस तक हो गए ना, 27 पे आ जाओ। 27वां क्वेश्चन। एक मिश्रण में चीनी तथा दूध 4 और 5 के अनुपात में है। यदि इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात, अरे ये तो वही है, जो चीज़ मिलाई गई है वो नीचे ज़्यादा होनी चाहिए और जो ना मिलाई गई ना निकाली गई वो दोनों जगह बराबर। तो तुम दोनों जगह जैसे बराबर करोगे वो ऑटोमेटिक नीचे ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो करा था, तुम ही करना। 28वां क्वेश्चन। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 3 और 2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात इतना करना चाहें, सब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो पानी पूछ रहा कितना और मिला। देखो 28वां, दूध और पानी जो है 60 लीटर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। अब इसने इससे आगे क्या बोला? यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहें, 1:1 करना, तो 1:1 का मतलब होता है दोनों चीज बराबर करना, दोनों चीज बराबर करना होता है 1:1 करने का मतलब। और किसको मिलाने की बात कर रहा है? करना चाहें कि सब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। भाई पानी मिलाने की बात कर रहा तो पानी नीचे ज्यादा होना चाहिए, पर इसको तो मिलाने की बात नहीं कर रहा ना, तो इसको दोनों जगह बराबर कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो ऊपर ये 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। तो कितने से गुणा करूं? 3 से गुणा कर दूं गुणा। लो 3 ही कम 3 और 3 ही कम हो गया 3। अच्छा, जिसको मिलाने की बात कर रहा वो नीचे ज्यादा होना चाहिए, तो वो तो ज्यादा हो गया। कितने यूनिट बढ़ गया? तो बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर। अब वो कहां से निकलेगा? स्टार्टिंग में टोटल दे रखा है 60, तो तुम भी स्टार्टिंग में टोटल 3 और 2 5 बराबर 60, तो 1 बराबर बस 12 आंसर है ऑप्शन। ऐसे हो जाते हैं ये क्वेश्चन, पीछे भी कई क्वेश्चन करा दिए तुम्हें। 29वां क्वेश्चन। अम्ल और पानी के 729 लीटर विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। ऐसे विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5 और 3 हो जाए? 5 और, देखो 29वां क्वेश्चन। अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 7:2 है, 7:। अब इसमें क्या मिलाने की बात कर रहा है? ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी नीचे ज़्यादा होना चाहिए, पानी नीचे क्या होना चाहिए? तो देखो इस बार तो इसने ज़्यादा कर दिया, पर अब भी एक गलती कर गया ये। भाई जो मिलाया नहीं गया है वो दोनों जगह बराबर करना भूल गया। अब भी चलो तुम कर दो इस काम को। तो क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम 35, तो 35 बना लो, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसकी 7 में गुणा करें 5 आ जाए या जिसकी 5 में गुणा करें 7 आ जाए। तो जब ऐसा केस आता है तो उनका एलसीएम बना लो, बनाना होता है दोनों जगह। तो 7 और 5 का एलसीएम 35 बना लो। तो यहाँ 5 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। तो 5 सत्ते कितने होते हैं? और 5 दूनी कितने होते हैं? 10। और यहाँ कितने से गुणा? 7 से। तो 7 पंजे और 7 तिया
21। ठीक है, अब देखो ये पानी है और ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये पानी है। तो देखो ये पहले 10 था, अब 21 हो गया, कितना बढ़ गया 11। तो 11 की वैल्यू निकालनी है बस तुम्हें, और कुछ ना करना। ठीक, अब स्टार्टिंग में ये कितना दे रखा है इसने 729, और स्टार्टिंग में ये कितना है, अरे 35 और 10 तो 45 बराबर 729, क्योंकि गुणा के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 45 से कितनी बार कटेगा, दूनी पे तो चलेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो मत कटो। 9 से तो कट रहा है ना, 9 पंजे और 9 अट्ठे और 9 एकम, और बराबर रखने के बाद तो हमने तुम्हें ये बताया कि 1 निकाला करो, जो ना कटे तो बटे में लिख दो। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 81/5। उसके बाद जो तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 की गुणा कर दो दोनों तरफ। कितने गुणा कर दो, तो यही कर दो, ये लीजिए 11 की हमने गुणा कर दी। अब देखो या तो इन्हें अलग अलग काट लो, या पहले 81 की और 11 की गुणा करके तब 5 से काट लो। तो पहले मेरे हिसाब से अभी काट लो, देखो कैसे, 5 ही कम बचे 3 हो गए 30, 5 छंग बचा 1 हो गए 10, 5 दूनी 10। अब बस इसमें 11 की गुणा कर दो, क्यों भाई, तो 11 दूनी 22, 2 11 छिंग 66 और 2 68 तो 6, और 11 कम 11 और 6 है ऑप्शन 178.2। हाँ चलो इससे आगे आ जाओ 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन, अरे वो ये सब, ये एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4 और 3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, देखो 30, दूध और पानी 4 और 3 के अनुपात में है, 4 और 3 के अनुपात में। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। 1 अनुपात, इसने क्या मिलाया, इसमें पानी मिलाते दूध में, दूध कौन मिलाता। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात ये, तो जो चीज़ मिलाई गई है वो नीचे ज़्यादा होनी चाहिए, और जो ना मिलाई गई वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो पहले बराबर ही कर लो, दूध को दोनों जगह 4 कर लो, कर दें, 4 ही कम और 4 ही कम 4, तो पानी पहले 3 था, अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब स्टार्टिंग में दिया होगा, अच्छा ये वो नहीं है, टोटल नहीं दिया, तो ये अनुपात में 1 यूनिट की वृद्धि उसकी वजह से हो रही है, जितना पानी इसने मिलाया। कितना पानी मिलाया, 4, तो 1 बराबर 4। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते, पर यहाँ पहले से निकला हुआ, उसके बाद आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध तो दोनों जगह बराबर ही है। अरे अभी तो कराया था ऐसा क्वेश्चन, 4 ही कम 4 और 4 चौक 16, तो 16 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 31वां क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, हो जाएगा। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5 और 3 के अनुपात में, तदनुसार उस अनुपात को 5 और 4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। तो जो मिलाने की बात कर रहा है वो नीचे ज्यादा और दूसरे को दोनों तरफ बराबर कर लेना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। 33वां, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिलाए, वही है, जो मिला रहा उसे नीचे ज्यादा, जो नहीं मिला रहा बराबर। ये 35 पे आओ, 35 पे, 35वां, पंद्रह लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी कितने के अनुपात में है, 1:4 है। बात समझ में आई। और ये टोटल 15 है। यदि मिश्रण में से 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाएगा। अभी समझा रहे थे ना, जिसका परसेंटेज बूझे उसकी मात्रा ऊपर बटे में टोटल। तो आपसे नए मिश्रण में अल्कोहल की परसेंटेज बूझ रहा है, तो आप अल्कोहल की मात्रा निकाल लो पहले। वो कैसे निकलेगा, टोटल दे रखा है इसने, तो आप भी टोटल कर लो। तो टोटल 5 और उसने टोटल कितना दिया है, तो 5 ही कम 5 और 5 दिया। अच्छा, अब किसका परसेंटेज बूझ रहा है, ये अल्कोहल का। तो अल्कोहल की मात्रा निकालो, तो अल्कोहल तो 1 है, तो 3 ही है। तो पहले में अल्कोहल 3 है, अब इसने क्या मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया, तो अल्कोहल तो ना मिलाया ना। तो मिश्रण कितना था पहले, 15, तो अब 18 हो जाएगा। पहले मिश्रण 15 था, 3 लीटर अल्कोहल और मिला दिया, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। तो और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये 1/6 और 1/6 16 से ही 2/3 है, इसमें वही आएगा इसका। पर तुम्हें भी परसेंटेज ना पढ़ाई ना,
तो इसलिए अभी बेस से ही करो। तो 3/18 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 6। अब 6 से इसे डिवाइड कर लो या इसे 50/3 समझ लो। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार। अब 3 से करो, 3 ही कम, 3 बचे 2 हो गए 20, 3 छिंग 18 बचे 2। तो डायरेक्ट 1/6, देखो 18 3 से 6 बार कट जाता तो 1/6 16 से ही 2/3% होता है। ठीक है, 1/6 कैसे याद रखोगे? 1/6, इसे भी उठाओ तो 16 बन गया, ऐसे थोड़ा सा याद रह जाता। ठीक है, चलो इससे आगे क्या है? 40वां क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 40वां 36वां है, 36 है, 36वां क्वेश्चन। इसने कहा 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाएं? 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो देखो मिश्रण को रखते हैं बीच में। मिश्रण को कहाँ रखते हैं? एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर, और जिसको हम यहाँ बीच में रखते हैं वो मिश्रण होता है। वो वास्तव में भी इनके बीच का होना चाहिए, वरना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो अब फिर क्या करते हैं? इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखते हैं। तो इनमें कितने का अंतर है? 11 का, और इनमें कितने का अंतर है? 9 का। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो ठीक, वरना तो यही आंसर। ठीक है, क्यों भाई? जब अनुपात बूझे और 3 डिटेल तुम्हें दे रखी हो तो ऐसे सजा लेते हैं, पहला, दूसरा और मिश्रण, और फिर इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, और बीच में अनुपात लगाते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब अनुपात बूझ रहा हो। ठीक है, और 3 जगह की डिटेल दे रखी है, टोटल और उनका मिश्रण, मतलब मिश्रण और 2 हिस्से दे रखे हो। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, मिश्रण, बस। इससे आगे आ जाओ, 1 2 और दिखाते हैं। 37वां क्वेश्चन। एक मिश्रण में जल तथा दूध 3 और 5 के अनुपात में है। जल और दूध कितने के हैं? 3 और 5 के अनुपात में हैं। उससे आगे क्या है? दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9 और 11 है। 9 और 11 है। ठीक, यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध का अनुपात 5 और 7 है। 5 और 7 है। ठीक है, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा? देखो इसने खूब सारी डिटेल दी है, 3 जगह अनुपात दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना, यूँ ही हो जाएगा। जब ऐसे 3 जगह अनुपात दे के तुमसे अनुपात पूछे, लिख लो आराम से। लिख लिया, फिर उन्हें जोड़ लो। क्या करो? ये इसका शॉर्टकट है, 3 और 5, 11 और 9, और 7 और 5। फिर इनका लो आराम से एलसीएम। एलसीएम लेने का शॉर्टकट, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक ये सब उसको डिवाइड ना करें। तो 20 का पहाड़ा तब तक पढ़ते जाओ जब तक 12 और 18 ना काटे। हाँ, 80 को 12 काट देगा, 80 को 120 आएगा या तो। अरे एलसीएम भी फिक्स होते हैं, 60, 120, 360 ये होते हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो या तो 120 आएगा या 360 आएगा। अब 120 को चेक कर लो, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो 120 एलसीएम। कितना एलसीएम? और जिसको ना समझ में आ रही हो तो फिर कक्षा 6 में तुम पढ़े ही हो, ये कर लेना। ये कभी सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा, फैक्टर करके उनकी गुणा कर लेना। उनकी क्या कर लेना? गुणा। ठीक है, तो एलसीएम कितना? 120। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है आपको? आप चाहो तो इस लाइन से कर लो, चाहो तो इस लाइन से कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ कौन सी से करें? चलो इस तरह का पहला क्वेश्चन है, दोनों से करते हैं। ठीक, करना क्या है? इससे इसे करो भाग। कितना आया? 15। 15 की यहाँ गुणा करो, 15 तिया। अब इससे करो इसे भाग, 6। 6 की यहाँ गुणा कर दो, 6 नेम। अब इससे करो इसे भाग 10। 10 की यहाँ गुणा, 10 पंजे। जिसको हम यहाँ लिखते हैं वास्तव में इनके बीच का होना चाहिए। तो देखो 45 से बड़ा, 54 से छोटा, तो आ गया बीच में, बस सजा दो ऐसे करके। तो कितने का अंतर? 4 का। यहाँ कितने का अंतर? 5 का। तो देखो यही आंसर है आपका। ठीक है, अब देखो इस लाइन से करते हैं, इस लाइन से करते हैं। इससे कितनी बार? ये 15 बार, और 15 पंजे 75। 20 से कितनी बार? 6 की 11 में गुणा 66। 12 से 10 बार, 10 सत्ते। देखो 70 है बीच में या नहीं? 66 से बड़ा, 75 से छोटा। अंतर बताओ, 4 और यहाँ 5। तो देखो दोनों से सेम ही आ रहा है ना।
अब तुम्हें क्या करना है, जब 3 जगह अनुपात देके फिर भी अनुपात बूझे तो ऐसे लिख के जोड़ के एलसीएम ले लेना है, फिर इनसे डिवाइड करके ऐसे कोई सी लाइन से कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब तुम ये मत कहना जी इसको समझाओ, क्योंकि अगर इसको समझाने लग गए तो फिर यहाँ से यहाँ तक फिर एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये आसान है, अभी ये भी तो हमने फालतू का ही करा ना, इसकी भी करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हो जाएगा ये। और देख लो, चलो एक आध क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन पे आ जाओ आप, यहाँ को देखते हैं इसको सेट करके। 38वां क्वेश्चन, 2 बर्तनों में क्रम से दूध तथा जल, दूध और जल कितने के अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में। बात समझ में आई? तथा 7 और 11 के अनुपात में है। दूसरे में 7 और 11 के अनुपात में, 7 और 11 के अनुपात में। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधा दूध तथा आधा जल हो जाए? जब भी आधा आधा कहे तो 1:1 लेते हैं। जब भी आधा आधा कहे तो 1:, क्योंकि आप बोलो, चलो कोई मिश्रण की वैल्यू बोलो कि इतने लीटर मिश्रणों से आधा आधा करो। मिश्रण कितना लूं टोटल? हाँ 10, 9, चलो 9 ले लिया। अब यही सोचनी होंगी कि दशमलव आ जाएगा, दशमलव में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब 9 को तुम आधा आधा करोगे तो 4.5, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पूर्ण अनुपात में लाना होता तो 1:1 ही आएगा। अगर तुम 10 की बात कर रहे हो तो ये रहा 10, 5, तो अब भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1:1 आएगा। तो जब भी आधा आधा कहे तो अनुपात में 1:1 लेते हैं। कितना लेते हैं? 1:1 ले लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक, ऐड करो 3 और 1 और 11 और 7 और 1 और 1, एलसीएम 18 ही कम, 18 को 4 नहीं काट रहा, 18 दूनी 36 को 4 भी काट रहा, 2 तो काट ही रहा है, तो 36 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब इससे ये कै बार कैंसिल होगा? देखो इधर की संख्या छोटी है, इसलिए इधर से कर लेते हैं। तो 4 से 9 तो 9 ही कम, 18 से 2 तो 11 दूनी, और 2 से 18 तो 18 ही कम है बीच में, 9 से बड़ा 22 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर? और यहाँ है ऑप्शन 4:9 है, दिख रहा है? दिख रहा है। 39 पे आ जाओ, बात बंद करो बिल्कुल। %, स्पीड मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पीड मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक 21% स्पीड वाला? तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई। 3 जगह क्वेश्चन टूट रहा है, जब 3 जगह टूटता तो मिश्रण लगाते हैं। कैसे? पहले वाला कितना है? 15%, दूसरा वाला कितना है? 25%, और इनका मिश्रण कितना है? 21%। कितना है? 21%। ठीक है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा टोटल को बीच में लिखते हैं। टोटल को कहाँ लिखते हैं? फिर इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखेंगे तो 21 में और 25 में कितने का अंतर है? 4 का। और इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितने का अंतर है? 6 का। अब ये कितने से कैंसिल हो रहे हैं? 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2:3 आ जाएगा। 2:, तो ये तो सिंपल था, कल भी आपको बताया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। तो 40 भी तो यही है भाई, 40 भी यही है ना, तो 40 भी हो जाएगा 41, थोड़ा चेंज है शायद, 41, 41 पे आ जाओ। 41 क्या है? 2 पात्रों ए और बी में, ए और बी में 4 और 3, 4 और 3 और 5 और 3, 5 और 3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने पर नए मिश्रण के अम्ल और जल में 3 और 2 का अनुपात हो जाए? 3 और सी में 3 और 2 का अनुपात हो जाए। तो अब भी तुमसे अनुपात ही पूछ रहा है। शायद कल भी आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया गया होगा। क्या करेंगे? इन्हें टोटल ऐड करेंगे इनका। तो 4 और 3 7, 5 और 3 और 3 और 2, अब इनका आप एलसीएम ले लो। तो ये आपस में सारे अभाज्य हैं, मतलब इनके फैक्टर नहीं होंगे, तो इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। तो आप ऐसे करो, ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, अब इस लाइन से कर लेते हैं। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल, 8 पंजे 40 बचा, तो 40 की 4 में गुणा करेंगे तो 160। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 7 35 में 5 की गुणा करो। 35 में किसकी गुणा करो? तो 5 पंजे 25, तो 2 5 या 15 और 2 17। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56। अब 56 में 3 की गुणा करो। 56 में कितने की गुणा करो? 3 की गुणा करो, तो कितना हो जाएगा? 3 6 18 और 3 पंजे 15 और 1, तो 168।
अब देखो ये इसके बीच में है, अंतर लगो तो यहाँ कितने का अंतर है? हाँ 7 का। और इधर कितने का है ऑप्शन 7:8, 7 तो इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रम से 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का? तो ये भी वही है भाई, बिल्कुल इसी के जैसा है। इससे आगे चलेंगे आप, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रम से 4 और 3 तथा 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी 1:1 लिया जाएगा। कल आपको समझाया गया होगा। तो इसमें तीसरा अनुपात आपको 1:1 लेके फिर इसके जैसा ही हो जाए, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएंगे। 44 में क्या है? 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात, देखो ये बताना है। 44 ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है, 8:5। उसके बाद 5:2 है, ठीक है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उससे नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13%, देखो 69 सही 3/13% हो जाए। ये दूध का परसेंट कह रहा है, दूध का परसेंट। तो आप पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसी भिन्न में बदलेंगे? सरल भिन्न में आप पहले इसको बदलेंगे तो इसकी इसमें गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, बटे में 13 लिखेंगे, ठीक है। तो 13 की 69 में गुणा करोगे कितना आएगा? 897 और उसमें 3 जोड़ो तो 900 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 900/13 और ये जो परसेंटेज है इसे हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हुआ 9/13। अब आप काम की बात सुनो, जिसकी परसेंटेज होती है ऊपर वाला वही होता है जब परसेंटेज को भिन्न में बदल लेते हैं। परसेंटेज को भिन्न में बदलना तब कहलाता है जब परसेंटेज हटा देते हैं। आप कहोगे ये तो पहले से ही भिन्न था, पर परसेंटेज को भिन्न में बदलना तब कहलाता है जब आप परसेंटेज हटा दोगे। परसेंटेज क्या कर दोगे? हटा दोगे। बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो हमने परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो अब ये भिन्न बन चुकी है। क्या बन चुकी है? तो जब परसेंटेज को भिन्न में बदल लें तो ऊपर वाली वैल्यू उसकी होती है जिसकी ये परसेंटेज थी। अब ये परसेंटेज दूध की थी, पढ़ो, ये परसेंटेज किसकी थी? दूध की थी। तो जिसकी परसेंटेज है ऊपर वाला वही होता है। तो दूध 9 है और ये टोटल मिश्रण था। टोटल क्या था? तो 13 में 9 तो हो गया दूध, तो पानी कितना बचा? तो 4 और 9 हो जाएगा। ये 4 और 9, पहले दूध है या पानी? तो 9 और 4 होगा, 9 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां लिखने थे हमें ए और बी, ये गलत लिख दिया हमने, और यहां दूध और पानी है। और ये तीसरा बर्तन आ गया फिर, ठीक है, इस तरह से। तो अब तो ये वैसे ही होगा जैसे ये करा था। आगे चलते हो, ऐड कर लो। 8 5 13, 5 2 7, 9 4 13, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। चलिएगा, अब कोई सी भी एक लाइन से कर लेते हैं, आपको बता रखी है सारी चीजें हमने। तो इससे डिवाइड करते हैं। तो 13 से ये 7 बार, तो 7 पंजे 35, और 7 से ये 13 बार, तो 13 दूनी, और 13 से ये 7 बार, तो 7 चौक 28, ठीक है। इनके अंतर लिखेंगे तो यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर कितने का है? 7 का। तो 2:7 हो जाएगा, 2:7। बात समझ में आ गई आपको? कौन सा था ये? तो 4th हो जाएगा। 4th है ना डी नंबर का। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे 45 पे। 2 बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 4 और 5 तथा 5 और 1 के अनुपात में है। ए तथा बी के मिश्रणों में मात्रा किस अनुपात में ली जाए ताकि ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी इतना? तो यही है भाई, इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। 46, 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:1 और 4:1। इन दोनों प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का, ये भी इसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। और इससे आगे आ जाएंगे 47, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात इतना इतना है और किस अनुपात में मिलाया जाए, ये भी ऐसा ही है। 3 वाला है, एलसीएम लेके हो जाएगा। 48 में भी शायद यही है, ए बी में दे रखा है,
इतना, और इन दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए? नए मिश्रण आधा अम्ल और आधा जल, तो 1:1 ले लिया जाएगा, 1:1 ले लिया जाएगा। तीसरा 48 में, 49 में क्या है? 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रम से 3 और 1 तथा 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। उन घोलों में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस में मिलाना? तो पहला तो वही है, 2 अनुपात दे रखे, 3 ही दे रखे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पे आ जाएंगे। 2 बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4 और 3, 2 और 3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी, तो 1:1 ले लेंगे तीसरा, ठीक है। तो ये हो गए 50 तक आपके ऐसे ही। अब आप आ जाएंगे 51 पे। 51वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या है? 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल, एक तो 90% शुद्धता वाला घोल है और एक 97% शुद्धता वाला घोल है, ठीक है। मिलकर 94%, कितने परसेंट? 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल किया गया, तो टोटल घोल 21 है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा क्या है? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, टोटल, ठीक है। तो आप लगाएंगे मिश्रण, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 3 का, और इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 4 का। अब उसने टोटल वैल्यू दिया आपको, तो 4 और 3 7, आप भी टोटल कर लेंगे, आप भी क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो हमारा टोटल 4 और 3 7 हो जाएगा, और उसने टोटल कितना दिया है? 21 दिया है। बराबर रख के 1 निकालेंगे तो 7 या 21, उसके बाद दूसरे की वैल्यू बुझला, तो दूसरा 4 है, तो 4 एकम 4 और 4 तिया आपके हो जाएगा 12, ठीक है। आया? चले, इससे आगे आ जाएंगे 52वें क्वेश्चन पे। 52वां क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन 4 और 5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4 और 7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए। देखो, जब भी बराबर मात्रा मिलाना बोलेगा ना, तो आपको कैसे करना है? एल्यूमिनियम और टिन, एल्यूमिनियम और टिन कितने के अनुपात में है? 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4 और 7 है, 4 और 7 है, ठीक है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिला लिया जाए तो नई मिश्र धातु में दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? जब बराबर को कहेगा ना, तो करना क्या है? इन्हें जोड़ो आप। 4 और 5 9, और 7 और 4 11, इनका एलसीएम लो 99। फिर आपको क्या करना होता? देखो, कब ऐसा करना है? जब कहे बराबर मात्रा में मिलाए, बराबर या समान मात्रा में कहे, तो इससे इसे भाग करो। 11 की यहाँ भी गुणा करो और यहाँ भी, 11 चौक और 11 पंजे, फिर इससे इसे डिवाइड करो। 9 चौक और 9 सत्ते, इन्हें जोड़ दो बस। 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 5 3 8 और 6 5 11, ठीक है। कितने से कैंसिल हो सकते हैं ये? तो ये 40, 2 पंजे 10 और 2 निम है ऑप्शन 40 और 59। तो इस तरह से होना है। कब होना है ऐसा? जब समान समान या बराबर बराबर कहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट तुम्हें आराम से क्वेश्चन करा देंगे, वरना तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े बैठते हैं, समझ गए। चले, चलिएगा 53 पे आ जाएंगे। तो 53 भी शायद वही होगा। एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन 2 और 3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3 और 4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में, देखो बराबर मात्रा कह दी, यही बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। 54वां एक्स तथा वाई 2 मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता तथा एल्यूमिनियम को क्रम से 1 और 4 तथा 11 और 8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातु की बराबर मात्रा कह दिए, हाँ, तो ऐसे ही होना है, ठीक है। 55 ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातु के क्रम से 7 और 2, 7 और 11 के अनुपात में मिश्र धातु करके बनाए गए हैं। यदि तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातु की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, तो ये भी यही बराबर को कह रहा है, तो इसी के जैसा होना है, ठीक है। इसके आगे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएंगे। 56 क्या है? 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्पीड और जल का अनुपात 3 और 7 और 5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिलाया गया है, तो नए मिश्रण में स्पीड और जल का अनुपात क्या होगा? नए में पूछ रहा है। इसको कैसे कर लोगे? देखो कैसे होगा ये। 56वां, इसने ये कहा 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्पीड और जल का अनुपात क्रम से ये है। पहला मिश्रण में स्पीड और जल कितने के अनुपात में है? 3 और 7 में। और पहले में इसकी टोटल मात्रा है 20। कितने लीटर है ये? 20 लीटर है। तो यहाँ आप 20 में ये पता लगा लें स्पीड कितना है और जल कितना है। बात समझ में आई? तो टोटल करेंगे आप, तो 7 और 3 10, ठीक है। और उसने कितना दिया? टोटल 20। तो 1 बराबर 2, 1 बराबर कितना?
2 हो जाएगा, तो 1 बराबर 2। फिर उसके बाद आप स्पीड और जल निकाल लें। अब तो स्पीड तो 3 है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आपका स्पीड आ चुका है। और जल कितना 7, तो 1 सत्ते 7 और 7 दूनी 14, तो ये आपका जल आ चुका है। ये क्या आ चुका है आपका जल आपका आ चुका। अब ऐसे ही आप दूसरे में करेंगे, दूसरा भी दे रखा है आपको, उसकी मात्रा 36 है और अनुपात क्या है स्पीड और जल का, स्पीड और जल, स्पीड और जल का क्या अनुपात है 7 और 5, 7 और 5, तो 7 और 5 12 और उसने टोटल कितना दिया है 36 दिया है। ठीक है, तो 12 तिया 36, 12 तिया कितना 36 है। अब यहाँ स्पीड निकालेंगे तो 7, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, अब यहाँ जल निकालेंगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, ये स्पीड है और ये आपका जल है। अब इनका एक साथ गुजरा तो जोड़ लो, तो स्पीड और जल, स्पीड और जल, तो स्पीड यहाँ कितना है 6 और उसमें कितना है 21, उसमें कितना है 21 है अनुपात। यहाँ जल कितना है 14 और वहाँ जल कितना है 15 है। ठीक है, तो 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27 और 29, तो 27 अनुपात 29, ये कैंसिल तो होंगे नहीं आपस में। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल। द्रव किसको कहते हैं, तरल पदार्थ को। द्रव और जल में अंतर होता है, जल भी द्रव है पर द्रव जल नहीं है। ठीक है, तो सभी तरल पदार्थों को द्रव कहा जाता है, सभी तरल पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो इसने ये कहा है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश है, पहला वाला जो द्रव है ना वो 10 है, कितना है 10 है, उसको तुम अंश मान लो, लीटर मान लो, ग्राम मान लो, जो तुम्हें मानना है, या कुछ भी मत मानो, भाई मान लो 10 है। ठीक, और दूसरा वाला जो है वो 4 अंश है, दूसरा वाला द्रव कितना है 4 अंश है। ठीक है भाई, इससे आगे क्या है, 4 अंश गिलास मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा, और ऑप्शन है परसेंटेज में। ऑप्शन किस में है, तो ये तुमसे जल का परसेंटेज पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या चाह रहा है, ये आपसे जल का परसेंटेज पूछना चाह रहा है। अब जिसका परसेंटेज पूछे उसकी मात्रा ऊपर और बटे में टोटल रखते हैं। बटे में क्या रखते हैं, तो आप पहले में जल निकाल लो, तो पहले वाले में जल कितने परसेंट था, पहले वाले में जल था 20%, कितना था, तो इसका आप 20% 2 हो जाएगा, क्योंकि 10% एक, तो 20% 2 हो जाएगा। और दूसरे वाले में जल कितना है, दूसरे वाले में जल है 35%, कितना है 35% है भाई, बटे में 100 आएगा, कितना आ जाएगा, देखो 4 गुणा 35 बटे 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है, 4 पंजे 20 की 0, 4 तिया 12 और 2 बटे 100, ये खत्म, 10 से भाग करोगे तो 1.4, तो टोटल जल कितना हो गया, टोटल जल जोड़ दो तो 3.4, 3.4 हो गया टोटल जल। बात समझ में आ गई। और बटे मिश्रण, तो मिश्रण कितना है 10 और 4 14, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा करते हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, अब ये क्या करें, 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है 7 बार, और 2 से कितनी बार, तो ये 170 बटे 7 हो गया, 170 बटे 7, तो 7 दूनी तो 14 हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 3 तो हो गए 30, अब 7 चौक क्या हो गया 28, बचे 2, हाँ तो 2 बटे 7 है कोई ऑप्शन। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 57वें को। 58वां क्वेश्चन, 2 मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात 5 और 2 है और 3 और 4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। तदनुसार नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्या है, 7 किलोग्राम तथा बी का कितना 21 किलोग्राम। तो पहले साथ में आप ये पता लगाएंगे कि जस्ता कितना है और टिन कितना है, फिर ऐसे ही तुम क्या करोगे 21 में ये पता लगाओगे कि जस्ता कितना है और टिन कितना है, फिर जस्ता जस्ता अनुपात टिन टिन। हाँ करूं या कर लोगे, हाँ देखो 58, जस्ता और टिन, जस्ता और टिन कितने के अनुपात में है, 5-2 के में। टोटल करो 7, और टोटल उसने ए है ये, तो ए कितना कहा था 7 kg, तो 1 बराबर 1, तो जस्ता 5 है तो 5 बराबर, और टिन 2 है तो 2 बराबर 2। तो पहले वाले में तो जो अनुपात है उतनी वैल्यू है जस्ते और टिन की। अब दूसरा वाला जो बी है, जो बी है उसमें जस्ता और टिन, जस्ता और टिन कितने के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में, 3 और
टोटल करो, और उसने टोटल कितना दिया, 21 दिया है। तो 7 एकम 7 और 7 तिया, अच्छा अब इसमें जस्ता 3 है तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 4 है तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 तिया कितना 12। तो अब इन्हें एक जगह मिला दो आप, जस्ता और टिन। तो जस्ता कितना है 5 और यहाँ जस्ता कितना है, तो 5 + 9, यहाँ टिन कितना है 2 और वहाँ टिन कितना है 12। तो 9 और 5 14, 12 और 2 तो 14 ही कम 14 और 14 ही कम, तो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। 1:1 आपका क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई। इससे आगे आ जाएंगे 59वें क्वेश्चन पे। एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3 और 2 के अनुपात में, देखो 59, चावल के साबुत और खंडित, साबुत और खंडित कितने के अनुपात में है, 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिला दिए जाए जिससे साबुत तथा खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए, ठीक है। किसको निकालने की बात कर रहा है, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाए, किसे मिलाने की बात कर रहा है, तो जिसे मिलाने की बात कर रहा है वो नीचे ज़्यादा होना चाहिए, और जिसको ना मिलाने की बात ना निकालने की वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो खंडित को मिलाने की बात कर रहा है? तो साबुत दोनों जगह बराबर कर लो आप बस, ठीक है। तो 3 से गुणा कर लो, कितने से गुणा कर लो, कर दूं 3 ही कम और 3 ही कम 3, ठीक है। तो अब ये बराबर हो गया, इन्हें मिलाने की बात कर रहा तो 2 से ये 3 हो गया, 2 से कितना हो गया ये, आगे बूझना क्या चाह रहा, उतने खंडित दाने मिलाए जाए जिससे साबुत इतना हो जाए। तो मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाए। तो खंडित दाने कितने थे पहले 2 और अब कितने हो गए 3, तो कितना बढ़ गया 1, कितना बढ़ गया। और जब भाग बूझता तो बटे में टोटल लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं टोटल। तो 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। जिसको मिलाने को कहा है उसे नीचे ज़्यादा कराया बस, और जिसको मिलाने को ना कहा वो जो दोनों जगह बराबर करा हमने, ठीक है। और वो करा कितना मिलाया जाए तो अनुपात में 1 यूनिट की वृद्धि, और जब भाग बूझता तो बटे में टोटल लिखते हैं, तो टोटल 3 और 3 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के, हाँ आंसर यही है ना इसका। 60 पे आ जाओ। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है, देखो अम्ल और जल, अम्ल और जल, तो अम्ल कितना है 80% है और जल कितना है 20% है, तो 20 चौक 80 और 20 ही कम 20, ठीक है। तो 4 और 1 के अनुपात में है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतनी ही जल की उतनी ही मात्रा मिलाएं। किसको मिलाने की बात कर रहा है, जल को तो अम्ल को बराबर कर दो जो कि है, और जिसको मिलाने की बात कर रहा है वो नीचे ज़्यादा कर दो जो कि है। तो कितना ज़्यादा है ये, तो 2 भाग मिलाया जाएगा। जब भाग की बात करता है तो बटे में टोटल लिखते हैं, सबसे आसान तरीके हैं इनको सुनो करने के, ठीक है। तो 2/7 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे 61 पे। 61 में क्या है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में, देखो 3 प्रकार की चाय हैं, T1 T2 T3, T1 T2 और T3, कितना 1:1:2, 1:1:2। बात समझ में आई आपको। अच्छा आगे बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। यदि मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। देखो पहला वाला की कीमत 126 है, पहले वाले की कीमत कितनी है, और ये 1 kg ही है, तो 126 × 1। दूसरे वाले की जो कीमत है 135 है, कितनी है, और गुणा 1, ठीक है। और तीसरे वाले की जो कीमत है वो हमसे बूझ रहा है, हमने x मान लिया 1 किलो की, और ये कितने kg है 2 kg है, ठीक है। तो ये टोटल 3 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। और उसने मिश्रण को कितने में बेचना है, 4 को 1 किलो कितने की बेच रहा है वो 153 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 153 में बेच रहा है। तो बस इसको सोल्व कर दो आप, इसको क्या कर दो आप सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये 126 हो गया, ये 135 हो गया, ये 2x हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 × 12 को 2, 4 × 5 20 और 1 21 को 1 तो 2, और 4 × 4 और 2
612। इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर कितना है, ये 2x बराबर 612 माइनस के 5 और 6 11, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6, ठीक। 1 और 1 2, हाँ ठीक है। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, 2x बराबर 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3। तो पॉइंटों में आ रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, क्या आ रहा है 175.5। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 61 को। अब आप 62 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है, 62 में है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। देखो अयस्क क्या होता है, जो खान से खोद के निकालते हैं। तो कोई अयस्क है, देखो ऐसे, ये तुमने कोई खान से खोदा, ठीक। अब इस अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। इस अयस्क में कोई मिश्र धातु है और वो कितने हैं, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, जिसमें 90, सपोज करो ये इतना 25%, इसमें मिश्र धातु है, इसमें क्या है, और ये 75% में कोई मिश्र धातु नहीं है। तो इतने में मिश्र धातु है, और ये जो मिश्र धातु है इसमें 90% आयरन है, इसमें 90% क्या है, आयरन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75 में, शेष 75 में कोई आयरन नहीं है, कोई आयरन नहीं है। तो इसे छोड़ दिया हमने। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की आपेक्षिक मात्रा किलोग्राम में है लगभग। तो ये कह रहा है अगर मुझे 60 किलो शुद्ध आयरन चाहिए तो कितना अयस्क निकाल के लाऊं खान से, ये कहना चाह रहा है। तो देखो होगा कैसे ये क्वेश्चन। सपोज करो टोटल अयस्क 100 है, कितना है, और 100 के 25% में ही तो मिश्र धातु है। तो 100 का 25% तो 25 ही होगा, तो ये मिश्र धातु है 25। अब इस 25 में 90% आयरन है। 90% क्या है, इसमें 90% आयरन है, इसमें नहीं, ठीक है। तो बटे में 100 आएगा, एक जीरो तो खत्म हो जाएगी आपकी। 25 निम्मा कितने होते हैं, 225। तो पॉइंट तो 22.5 ये आपको आयरन मिल गया, हाँ। अच्छा ये कितने केजी चाह रहा है आपसे, 22.5 केजी जो आपको मिला है आयरन, ये कितने अयस्क से मिला है, 100 से। कितने अयस्क से मिला है, 100 से मिला है। तो 1 केजी कितने से मिलेगा, इतने से, और 60 केजी कितने से मिलेगा, गुणा 60। ये कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा सकते हो आप, और 25 चौका 100 और 25 निम्मा, हाँ 225। क्या कह रहे हो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 800 बटे 3, हाँ। तो 3 दूनी 6, बचे कितने, 2 हो गए 20, 3 छिंग 18 बचे 2, 3 छिंग 18 बचे 2। चेक करो, 266 सही, 2 बटे 3, नोट करो। सिक्सटी 3 पे आ जाएंगे। देखो ये मिश्रण का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा फोकस करना है आपको बस। 63 में एक डिब्बे में ए तथा बी 2 तरल पदार्थ हैं, ए और बी 2 तरल पदार्थ हैं 7 और 5 के अनुपात। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिलाया जाए, तो जिसको मिलाने की बात करता है उसकी जगह 1 यूनिट मान लेते हैं। बी को मिलाने की बात कर रहा है, मिश्रण में से 9 लीटर निकालकर उसकी जगह उतना ही बी मिलाने की बात कर रहा है। ये उतना ही मतलब 9 ही, पर हम 1 मानेंगे, कितना यूनिट मानेंगे, और दूसरे वाले को 0 मानेंगे। दूसरे वाले को क्या मानेंगे, 0। उससे आगे इसने बोला है तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 है, 7:9 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तद अनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी। तो देखो पहले तो स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करेगा जैसे हमने कर रखा, 7 और 5 12 और 1 और 9 और 7, इनका एलसीएम 48 हो जाएगा ना। इस वाली लाइन से कर लेते हैं, इसमें 0 आ रही है। 12 चौक तो 4 7 28, और 1 से ये 48 बार, तो पर 0 में गुणा करेंगे तो 0। 16 ते 48, 3 3 7, तो मिश्रण लगा दो आप, तो यहाँ तो 21 और यहाँ 7, तो 7 या 21 और 7 ही कम 7,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कितना मिश्रण निकाला था, यही है पॉइंट, यहीं से आगे क्वेश्चन अलग है, ये यहीं से आगे ये क्वेश्चन अलग है। कितना मिश्रण निकाला था और उसकी जगह कितना लिखा था, 1 यूनिट। कितना लिखा था हमने, 1 लिखा था, उसने तो उतना ही डालने को कहा था। तो 1 बराबर 9। उसके बाद क्या करते हैं, इसका टोटल कितना बैठेगा, तो 4 की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो 1 चौक 4 और 9 चौक, तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल है इसे शुरू वाले टोटल के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये आरंभ में एक ही मात्रा पूछ रहा है। शुरू वाले टोटल के बराबर रखते हैं इसको, ठीक। तो 12 बराबर 36, 12 बराबर कितना, तो 1 बराबर 12 तिया, अब ये शुरू में एक ही मात्रा पूछ रहा, तो 1 कितना 7, तो 7 कम 7 और 7 तिया। तो इस तरह से होता है ये, यहीं तक तो ऐसे ही होता है क्वेश्चन। एक और बता देता हूं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन। इससे आगे कौन सा है आपका, 64 है। ये तो बिल्कुल आसान है 64। देखिएगा 64 में क्या है, हाँ ऊपर है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम 2, 3, 7 के अनुपात में है, 2, 3 और 7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में कितना अंतर है, तो टोटल ही 48 है। टोटल कितना है 48, तो 7 3 10 2, तो 12 बराबर कितना 48, तो 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर कितना। अब किस किस में अंतर पूछ रहा है, जिंक और एल्यूमिनियम में, तो 2 और 7 में कितने का अंतर है, तो 5 से, तो 5 ही कम 5 और 5 चौक 20, तो ये 20 आ गया आपका, ठीक है। बस हो गया, ये तो आसान था बिल्कुल। इससे आगे आ जाएंगे 65 पे। 65 शायद फिर वही है, हाँ वही है ये वाला। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ तुम्हें ऐसा, ठीक है। 65 एक मर्तबान में ए तथा बी द्रव का मिश्रण, ए तथा बी द्रव का मिश्रण 4 और 1 के अनुपात में है, 4 और 1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए, उतना ही 10 निकाला था मिश्रण, तो हम 1 यूनिट मान लेंगे और ए को 0 मानते हैं, ठीक है। और फिर अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3। अब तुम मिश्रण तक ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक तुम्हें आता है ये करना। टोटल कर लो, 4 और 1 5 और 1 3 और 2 5, तो एलसीएम 5 है ना। अब क्या करेंगे, इससे से भाग करेंगे तो 1 1 चौक, इससे से भाग करेंगे 5 तो 5 0 0, 5 से भाग करेंगे 1 तो 1 दूनी 2, तो यहाँ 2 का और यहाँ 2 का है, सही है। तो 1:1, 1:1 हाँ। तो फिर क्या है, कितना मिश्रण निकाला था और उसकी जगह हमने कितना रखा था, बस ये चीज़ ध्यान रखने, 1 बराबर 10। और फिर इस टोटल के बराबर इसकी वैल्यू निकालनी होती है, 1 और 1 तो 2 की वैल्यू निकालो, तो 1 दूनी 2 और 10 दूनी, और इस टोटल को शुरू वाले टोटल के बराबर रखना होता है, क्योंकि शुरू वाले में मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 बराबर 20, 5 बराबर कितना, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर कितना। अब तुमसे एक ही मात्रा ही पूछ रहा होगा भाई, तो 4 ही कम और 4 चौक, अब भी नहीं आया समझ, ठीक है। ऐसे कर लो आप इस क्वेश्चन को, वरना तो बड़ी दिक्कतें हैं इस क्वेश्चन में। फिर चले 66, वही है बिल्कुल जो अभी करा है ये। 67 और देखो, थोड़ा सा इसमें भी चेंज है। 67 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5 और 3 है। अल्कोहल और जल कितने के अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा। टोटल करो आप इसका, 8 और टोटल कितना था, पर उसने मिश्रण में से कुछ निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 8 निकाल दिया, तो 8 बराबर 32, तो 1 बराबर 4। अब तुमसे इनका अनुपात पूछ रहा है ना, तो आप इनकी मात्रा निकाल दो अलग अलग। तो 5 एल्यूमिनियम या अल्कोहल है, 5 चौक 20, और 3 तो 1 तिया 3 और 4 तिया 12,
अब उसने क्या डाला था, एल्युमिनियम या जल, कितना, तो जल 8 कर दो और अब अनुपात लगा दो 20 और 20, तो 1:1, 1:1। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं। 68 अम्ल और जल के 3 नमूने इतने 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 का अनुपात में, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर, देखो जब बराबर मात्रा में मिलाता ना तो उसका तरीका मैंने तुम्हें बताया कैसे करना होता है, जब बराबर मात्रा में मिलाएगा। 68 में अम्ल और जल, अम्ल है ये और ये कौन है, जय पे जल। हाँ, अरे आता पढ़ना नहीं, फिर सही है। ये लीजिए, टोटल करो 3, टोटल करो। जब ये कहे ना समान या बराबर तो फिर दोनों में गुणा करनी पड़ती है, अभी तुम्हें पीछे भी करके दिखाया होगा। एलसीएम लो, हाँ 120, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये कहे ना समान मात्रा कहे तो इससे से भाग करो, इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो 40 की गुणा यहाँ भी और यहाँ भी करनी पड़ेगी। 40 दूनी और 40 ही कम, 5 से कितनी बार, 5 से 24 बार, तो 24 की गुणा यहाँ भी तो 24 दिया और 24 दूनी, हाँ, और 8 से तो 15 पंजे और 15 तिया 45, टोटल कर लो 8 और 5 4, 4 8 और 4 12 और 1 13, 5 2 7, 8 7 15, 15 और 7 22, 15 और 7 22, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो ये आंसर। जब ये कहे ना समान या बराबर, समान या बराबर ऐसे लिखा जाएगा, बराबर, समान या बराबर कहे तो फिर दोनों लाइनों में गुणा करते हैं और जोड़ते हैं, ये तुम्हें पहचान बता दी है, ठीक है। इससे आगे 69, चलो इसे भी कर दो अब, हाँ आ जाएगा 69। दूध और पानी के एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3 बटे, हमने तुम्हें सिखा रखा अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो उससे पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो दूध पानी का एक मिश्रण ऐसा जिसमें दूध पानी का, पानी के लिए का लग रहा है 3/5, तो बात समझ में आ गई कितना है। उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, जब भाग बूझे तो ऊपर तो उसकी मात्रा और बटे में टोटल रखते हैं, ऊपर तो उसकी मात्रा और बटे में, बस हो गया ये चैप्टर कंप्लीट आपका, कर लो नोट।